हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतराज धरा पर, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। गोलोक एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पे निखिल भैया पधारे हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये गीता जी का सारे संसार को सार सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो असना मुक्त दुनिया गुरुवर बोध कराते हैं। अहिंसा यात्रा से धर्म का ध्वज लहराते हैं। धन्य धन्य शमणत्व गुरु का कहते चांद सितारे हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये ज्योति पुंज महान और सेवादारक है। हो देश धर्म और समाज उन्नत ऐसे विचारक है क्रांतिकारी उपदेश हरि संघ के संचालक है। ये सदाचारी समता सभ्य के ज्ञान आधारक है। हर कोई बैठा पल के बिछाए, हर कोई बैठा पल के बिछाए, धर्म के बजे नगाड़े हैं। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। वेलकम भैया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हरी हरी बोल। Thank you so much, Monica ji, Chanda ji, and Kiran ji for your warm welcome. Hari Hari Bol. Thank you so much, everyone. Hari Hari Bol. Hare Krishna. Hare भैया Krishna. हरी हरी बोल। आपके इस डिवाइन ग्रुप में मैं सभी की ओर से स्वागत करती हूँ। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। सभी के लिए, सभी की तरफ से ही मैं आपको थैंक यू करना चाहूंगी कि सभी को, क्योंकि सभी के भाव हैं तो सभी कुछ ना कुछ बात जो है वो करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। Thank you so much, Kiran ji. Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. Thank you so much, everyone. First of all, for a warm welcome. जो भी आपने आदर और प्यार दिया वो हम भगवान श्री हरि के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। और किरण जी, रजनी जी और जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में जो बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हैं गोलोक एक्सप्रेस में, बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स, चाहे आप सुनते हो चाहे भजन गाते हो, सबको बहुत बहुत आभार। हम सब मिलजुल के चल रहे हैं तभी ये चमत्कार हो पा रहे हैं, और ऐसे मिलजुल के हमें आगे चलते रहना है। कल भी आप सबके जब भाव सुने तो बहुत आनंद आया, क्योंकि मेरा कार्तिक मास का संकल्प यही था कि आप सबकी डिवोशन बढ़े
तो जब आप मुझे बता रहे हो कि आपकी डिवोशन बढ़ रही है, तो आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी गुड कि हाँ, जो मैंने सोचा था भगवान की कृपा से वो पूरा हुआ है। तो ऐसे ही हम इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। किरण जी, आज सबसे पहले तो आप बताइए कैसा रहा आपका कार्तिक मास और चतुर्मास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल भैया। बिल्कुल, मेरा तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डिवाइन, मतलब मेरे ये कार्तिक मास मोस्टली कहना चाहूंगी कि कार्तिक मास तो मेरा बहुत ही बढ़िया गया। क्योंकि जिस तरह से हम लोग सुनते हैं कि सेल लगी है, सेल लगी, सेल लगी है, मेरे मन में तो बार बार यही विचार आता है कि जिस तरह से लेडीज जो है वो सेल की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो आपने भी हमें उसी तरह से अट्रैक्ट किया। चतुर्मास से आपने हमें बताना स्टार्ट कर दिया था कि ये वाले जो डेज हैं ये हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और कितना हमारे लिए इसमें बेनिफिट है कि हम लोग एक माला करते हैं तो उसमें कितनी माला का फल हमें इस मास में मिलता है जब हम लोग करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को मन में लेके यही आ रहा था कि जब हम लोग सेल में इतनी तरह से मॉल्स में भागते हैं, तो यहाँ तो हमें कितना सारा कुछ मिल रहा है अपनी लाइफ को आगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए, तो क्यों ना आगे हम बढ़े। तो आपने आपके सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहूंगी भैया, क्योंकि आपने हमें चतुर्मास से ही स्टार्ट कर दिया था बताना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें आधे रास्ते में पता चलता है तो वो चीजें हम कर नहीं पाते, लेकिन अभी वो स्टार्ट होने से पहले ही जब आपने हमें गाइड कर दिया, तो इन चीजों को करने के लिए हम लोग ज्यादा और एक्टिव हो गए। मतलब उससे पहले ही हम आपने अवेयर करवाया और हम अवेयर हो गए कि हमें क्या क्या करना है। तो इस बार का तो मेरा कार्तिक मास इतना बढ़िया गया, इतना बढ़िया गया कि मेरे पास तो आई थिंक शब्द ही नहीं है कि मैं उनके लिए क्या कहूँ। कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जिस तरह से सभी ने कुछ ना कुछ प्रण लिए थे, मे बी मैंने कोई प्रण नहीं लिए थे कि मैं ऐसा करूंगी कुछ, जबकि आपने बार बार कहा था कि आपने भगवान के आगे संकल्प लेने हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितना मैंने किया सच में मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि प्रभु जी, जितना मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, आपने इतना कुछ जो थी सेवा ले ली। तो इसके लिए मैं थैंक यू आपको ही करना चाहूंगी, क्योंकि आपकी मोटिवेशन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच किरण जी, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। एज अ गलोकिन पूरी फैमिली आपकी डिवोशन में आगे बढ़ती रहे, ऐसे ही जोश से चलते रहो आप। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जी, किसको हरी सुनना हरी। चाहेंगे आप सबसे पहले? हाँ जी भैया, एक चीज और कहना चाहूंगी। जैसे कि कार्तिक मास में तो बहुत सारे लोगों ने प्रण लिए थे कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। तो एक उसमें चाय का भी आ रहा था, तो जब जो कि मेरे माइंड में कभी भी नहीं आ रहा था कि हाँ मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगी। मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी तो मेरे अंदर बहुत सारी और नेगेटिविटी है, पहले मैं ऐसा करती हूँ, उनको खत्म करती हूँ, चाय के बारे में तो मैं बाद में सोचूंगी। लेकिन जैसे जैसे मैं कार्तिक मास के रिफ्लेक्शन में सभी की लर्निंग सुन रही थी कि उनके अंदर कितने चेंजेस आए, तो मुझे लगा कि ये वाला चीज तो अब मुझे बेशक कार्तिक मास के बाद ही है, लेकिन अब मुझे जो है बोलने का मतलब ये सोचने का मौका मिला कि क्यों ना मुझे भी अपनी चाय को छोड़ना चाहिए। तो अब मैं सच बताऊंगी कि मैंने पूरा दिन की चाय तो नहीं छोड़ी है। अभी मैंने अपने मन को ये समझाया है कि आपको सर्दी सर्दी तो एक कप चाय मिल जाया करेगी, लेकिन गर्मियां आते आते तक आपने ये भी छोड़नी है। तो मैं चाहूंगी, सभी से प्रेयर करना चाहूंगी कि सभी मेरे लिए प्रेयर करें कि मैं भी जो है जो अपना प्रण ले रही हूँ कार्तिक मास के बाद ही बेशक, लेकिन मैं ये अपना प्रण पूरा करना चाहूंगी कि गर्मी आते आते तक मैं ये अपनी एक कप चाय को भी छोड़ दूं। हरी हरी बोल भैया। बिल्कुल, हम प्रेयर्स करेंगे। देखिए, बात ये चाय की नहीं होती है। हाँ, बात ये है कि ये जो पूरा एक लाइफस्टाइल बन जाता है ना हमारा। जब ब्रिटिश आए, उन्होंने तो हमें नशा लगा दिया टी का। वैदिक कल्चर का वो पार्ट नहीं है एक्चुअली। हमारे कल्चर का पार्ट दूध पीना है, चाय पीना नहीं है हमारे कल्चर का पार्ट। लेकिन वो तो चाहते थे कि हम टी एडिक्ट बने ताकि वो बेचे हमें चाय, राइट? और अब हम कितने जबरदस्त उसमें हो गए हैं। तो इट्स अबाउट कि हमारी पूरी सेंसेस ना उस चीज के। मैक्सिमम लोग रियलाइज नहीं करते, चाय का नशा है बहुत खतरनाक। अब जब पी नहीं लोगे, वो लेके जाएगा, आपका दिमाग उधर घूमना शुरू हो जाएगा। कहीं भी बैठोगे तो होता है कि चाय की तलब लग जाएगी। तो इट्स अबाउट कि हम स्लेव बन गए ना अपने इंद्रियों के पूरी प्रोसेस में। और क्या फिजिकल हेल्थ में एक्चुअली हमें हेल्प मिलती है? देखिए, ओबेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, एक कारण ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा शुगर इनटेक, और मैक्सिमम लोग में चाय में चीनी भी होती है ना? तो फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है, हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं। वो जबरदस्ती से चाय पीनी है, फिर बंदा बैठता है, वो बनाता है, वो बर्तन धोता है। अगर आप उसके साथ जुड़ा हुआ टाइम देखोगे तो आपको पता चलेगा काफी समय हम उस प्रोसेस में लगा देते हैं, है ना? तो अब धीरे धीरे धीरे
देखिए हमें धीरे धीरे एक एक हैबिट को अपना पकड़ना है और भगवत कृपा से छोड़ना है, ताकि वो समय बचे हमारा, ताकि हम अपनी फ्यूचर प्रोग्रेस पे और अच्छे से ध्यान दे सके। तो बिल्कुल आप कर पाओगे किरण जी, आप में बहुत पोटेंशियल है। मैंने आपको लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत ग्रो करते देखा है डिवोशन में। मुझे पूरा यकीन है कि अभी आप वहां नहीं पहुंचे हो जहां मैं देखता हूँ आपको, तो आप पहुंच जाओगे। तो आप 2-3 साल आगे चलिए और स्ट्रिक्ट रहना है अपने साथ ना। ठीक है, बीच में थोड़ा सा मन को समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे आपने कह दिया चलो ठीक है जब होगा, या फिर कोई रिप्लेसमेंट देख लो, दूध में माइलो वगैरह डाल के पी लो जब कोई लगती है। थोड़ी सी आदत चेंज, ग्रीन टी की आदत डाल लो, जैसे आई टेक हर्बल टी ले लेता हूँ, उस तरह की ऑप्शन डालो, वार्म वाटर डाल लो, शहद वगैरह पानी में डाल के कई लोग कर लेते हैं। तो कुछ रिप्लेसमेंट ले लो और धीरे 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 हो जाएगा। वी विल प्रे फॉर यू। ठीक है, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, हरी हरी बोल। तो हम प्यारे प्यारे डिवोटीज के पास जाएंगे, जो जिस तरह से मैं अपना भाव रखना चाह रही थी और सभी भी रखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे चेन्नई अनुराधा जी के पास। हरी हरी बोल अनुराधा जी। हरी बोल राधा जी, हरी हरी बोल। अब कैसी है तबीयत आपकी? आर यू फीलिंग बेटर नाउ? यस यस भैया, अभी बहुत पहले से बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अनुराधा, चेन्नई से, और मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2020 में अपनी बुआ राजलक्ष्मी जी के थ्रू ज्वाइन हुई थी। और मैं यहाँ पे सबसे पहले निखिल भैया आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वाकई में आपने हमें जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया है, उसके लिए आभार और कृपा शब्द दोनों ही मेरे लिए कम पड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है इससे भी बढ़कर है आपके लिए, जो आपने हमें, हम जो लोग थे जो धूल मिट्टी से लथपथ हुए और धसे हुए थे भूमि के अंदर, आपने हमें उससे निकाल करके आपने हमें मंदिर में बिठा दिया है। आपका बहुत बहुत आभार। ताकि हम, अब हमारे पास एक बात कहने के लिए जरूर है कि जब हम इस धरती से जाएंगे तो हम भगवान जी से जरूर कह सकेंगे कि हमने क्या क्या किया। हम उनसे कह सकेंगे कि आपकी कृपा से सबसे पहले तो हमारे ऊपर गुरुओं की बौछार होगी। हमें एक गुरु दो गुरु नहीं मिले, हमें इतने गुरु मिले जिनका नाम निखिल भैया है, नितिन भैया है, प्रीति दीदी है, रजनी दीदी है, किरण जी है। इन सभी की कृपा से हमारे अंदर के जो विकार हैं, हमारे अंदर की जो कमियां थी, वो हम दूर करने में सक्षम हो पा रहे हैं, सक्सेस हो पा रहे हैं कुछ हद तक। और हमारी दिन भी हरि नाम के साथ शुरू होती है और रात भी हमारी हरि नाम के साथ खत्म होती है। हमने आपकी लीलाओं का कथन सुना, हमने सत्संग किया, हमने जो भी हमसे जो भी बन पड़ा, हमारे गुरुओं ने जो भी हमें सिखाया, हमने वो सेवाएं की, हमने अपना हर तरह से योगदान करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया। तो हम भगवान को ये जरूर कह पाएंगे। इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और इसके लिए मैं आभार से ना खत्म करते हुए मैं आपके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत आभार इतना सुंदर मंच देने के लिए, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। और आपकी आपके दिखाए हुए गाइडलाइन से, हमारे सभी गुरुओं के दिखाए हुए गाइडलाइन से मैं भी इस साल चतुर्मास कर सकी। और मैंने कुछ संकल्प लिए थे चतुर्मास में, जैसे मंदिर में जाकर परिक्रमा करने का। और मैं 1 महीने तक बहुत अच्छे से भगवान की कृपा से कर भी रही थी। फिर एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाई और मेरा बीच में ही रुक गया। लेकिन फिर भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की और उन्होंने फिर से मुझे कार्तिक मास जैसा फिर से मुझे एक मौका दिया, और वहां पे भी मैं संकल्प ले सकी और उन्होंने हर क्षण मेरा साथ दिया। अब मेरा एक्सीडेंट हुआ, फिर भी उन्होंने कार्तिक मास भेजा, और उसके बाद भीष्म पंचक जैसे त्योहार आए जिसमें हमने बहुत सारे संकल्प लिए, और मैंने भी दीप दान किए, पूरे महीने मैंने भी किए और परिवार के लोगों ने भी किए। और मैंने इसी तरह से भगवत गीता का पाठ भी किया और लोगों को भी पढ़ करके उसको अपनी भाषा तमिल में मैंने उसको ट्रांसलेट करके सुनाने का भी प्रयत्न किया अपनी तरफ से भगवान की कृपा से।
और जो भी हो सकता था दान किया, और तुलसी माता को भी मैं घर पर लेके आई और उनकी आज भी मैं सेवा कर रही हूँ। भगवान की कृपा से तुलसी माता की भी सेवा हो रही है और इसको मैं ऐसे ही कंटिन्यू करती रहना चाहूंगी। और इसके अलावा मैंने भीष्म पंचक में 5 दिन का वो पूरा फलाहार व्रत भी किया था भैया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन भगवान की कृपा और गुरु के आशीर्वाद से मैं वो 5 दिन का फलाहार व्रत भी कर सकी, भूमि शयन कर सकी, और सभी जो भी व्रत से जुड़े हुए थे मैंने वो सारे संकल्प पूरे करने में भगवान ने मेरी पूरी सहायता की। और अंत के दिन में मेरे साथ डिवाइन भी हुआ भैया, एक बहुत अच्छा डिवाइन था। जैसे मैंने राधाष्टमी जब गोपाष्टमी जब मैंने सुना था तो उस टाइम पर गाय की सेवा के बारे में मैंने सुना था, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे जाकर कर पाऊंगी, अभी तो बाहर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी कि उसी दिन जैसे ही आपका सत्संग खत्म हुआ तो मैंने देखा कि नीचे 4-5 गाय जो हमारे स्टेट में कभी भी नहीं आती है वो आकर के वहां पे खड़ी हुई है, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने ना कुछ भी नहीं देखा, मैं पता नहीं कैसे उतर के गई और मैंने गाय की सेवा भी की, जो भी मुझसे हो सका चारा देना जो भी हुआ मैंने किया, वो भी मेरी सेवा पूरी हो पाई। और उसी तरह से भीष्म पंचक के लास्ट दिन भी मैंने दान देना था, सोच रही थी मैं सीधे जाकर के कर पाऊं, लेकिन यही प्रॉब्लम थी कि कैसे जाऊंगी। लेकिन उस दिन भी भगवान ने मेरे पर अपार कृपा की और हमारे घर में उस दिन सुबह सुबह साधु जी आए जो बहुत बहुत एज पे बहुत बड़े थे, वो शिव भक्त थे। और वो जैसे ही आए तो मुझे सिर्फ यही दिखे कि मेरे भगवान के आराध्य आए हैं और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला है। और मैंने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, वो मेरे लिए बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था कि मैंने जो सोचा वो मेरे सामने साक्षात आके खड़े हो गए। और उन साधु संतों की मैंने बहुत सेवा की और उनसे भी जो जो मुझसे हो सका मैंने उनको भी दान दक्षिणा दिया। इस तरह से मेरा कार्तिक मास और चतुर्मास सब बहुत ही सुंदर गया भैया, सब आपकी कृपा और भगवान की कृपा से पूरा हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ पे सभी भक्त बैठे हैं वो सभी भगवान के साक्षात रूप हैं, उनकी भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू अनुराधा जी, आपके अनुभव सुन के हमेशा ही बड़ा आनंद आता है और बहुत अच्छे डिवोटी हो आप, बहुत ग्रो कर रहे हो आप डिवोशन में। ऐसे ही देखो मिलजुल के एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली अगर हम चलेंगे और भगवान का रूप देखेंगे भक्तों में, बिकॉज भक्त जो है वो भगवान का रूप ही होते हैं, भगवान बहुत प्यार करते हैं। तो अगर हम एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। क्योंकि गोलोक एक्सप्रेस में विशेष कृपा क्या है कि यहाँ वन वे लर्निंग नहीं है, यहाँ मल्टी डायमेंशनल लर्निंग है। हो सकता है अनुराधा जी की बात से किरण जी भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, रजनी जी भी सीख जाएंगे, रजनी जी की बात से भी हम सब सीख लेंगे। एक दूसरे से सीखना है बस हमें, और एक दूसरे के अंदर अच्छी क्वालिटीज देख के बस आगे बढ़ते रहना और नारा लगाते रहना है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, चलते रहिए। थैंक यू एंड आपको बहुत सेवाएं मिलने वाली है। घर घर मंदिर हर मन मंदिर, गोलोक एक्सप्रेस में आइए तो किधर भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि। राधा जी आपकी तमिल भी अच्छी है, हिंदी तो अच्छी बोल ही लेते हो आप, तमिल तो आपकी मेन लैंग्वेज है ना? जी तमिल अच्छी बोल लेती हूँ, लेकिन मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती तमिल। पूरा मैं नॉर्थ में ही रही थी, इलाहाबाद में मैं पूरी पली बड़ी भैया। राइटिंग नहीं कर पाते आप तमिल की, ये कह रहे हो? राइट नहीं आता? नहीं, राइटिंग नहीं आती मुझे। ओके, चलिए थोड़ा देखिए उसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप, थोड़ा मेहनत करो आप। हम तमिल का पॉडकास्ट देंगे आपको बनाने के लिए, फिर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो। जी भैया, ठीक है, हरि थैंक हरि। यू। आज आप बात कर रहे थे मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मैंने कहा तमिल का कोई भगवत गीता का पॉडकास्ट नहीं है कि तमिल में क्यों ना बनाया जाए। ठीक है, जी मैं ढूंढ रही थी भैया, मैं एक्चुअली खुद भी ढूंढ रही थी कि तमिल में है क्या, मैं कुछ कर सकूं क्या, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था। तो मिलेगा आपको जल्दी, आपकी डिजायर थी, मिलने वाला है आपको। बस थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज यार इम्प्रोवाइज करो। आने वाले समय ना हमारा एक कोर्स का मेन फोकस ये भी है कि प्रचार को बढ़ाने के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में एंटर करना चाहते हैं। जी भक्त बहुत सारे हैं रीजनल लैंग्वेजेस में, बट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इशू वो जुड़ नहीं पाते भगवान से। तो अगर हम तेलुगु और बंगाली और पंजाबी में तो हो रहा है, बट तमिल इज अनदर आइडिया। उसके बाद में भगवत गीता का सार बनाया जा सकता है, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। बट आई वुड लाइक कि आप 3 महीने 6 महीने थोड़ा सा राइटिंग, बिकॉज हम आपको ट्रस्ट करेंगे ना, मतलब आपको ही नहीं राइटिंग आएगी तो हम कैसे पता करेंगे लिखा गया है आपने, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसको। थोड़ा सा लिखने वाला पार्ट कहीं से सेटअप बनाओ अपना, बेटे के साथ सेटिंग करो, कुछ करो, आसपास ढूंढो किसी को, या थोड़ा खुद सीख लो, है ना? जी जरूर फिर मुझे अपडेट दीजिएगा। बेस्ट विशेष। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से तमिलनाडु में बहुत प्रचार प्रसार बढ़े। कीप इट अप। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। तो नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ भैया संध्या जी हैं दुबई से। हरी हरी बोल संध्या जी। संध्या जी हरी हरी बोल, हरी 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 बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। आप सभी को भैया जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपको बहुत सादर नमन। और सभी गोलोक एक्सप्रेस में मैं सभी को हरी हरी बोल बोलती हूँ, सबको नमन। और मेरा नाम संध्या दुआ है, मैं दुबई से बात कर रही हूँ। मुझे गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हुए ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं। और मुझे बहुत ही सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस होते हैं सबके साथ में। बहुत सुंदर ग्रुप है, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म है। अ, चाहे हम किसी भी एक, जैसे अभी भैया जी ने कहा कि हम कभी भी किसी की बात सुनकर मोटिवेट हो जाते हैं, या हम कभी किसी से कुछ सुनकर सीखकर, हर दिन जब हम सत्संग अटेंड करते हैं तो किसी एक की बात मन को छू जाती है, चाहे वो थोड़े दिन के लिए होती है, फिर किसी और की छूती है, तो हम प्रोग्रेस की तरफ हैं। और भैया जी, मैंने आप सबके साथ में जुड़ के बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप जन कल्याण में हैं, आप हमें सिर्फ हमारा कल्याण अभी सिखा रहे हैं और हम उसी में ही पीछे हैं। बट आई एम श्योर कि एक ना एक दिन हम ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करेंगे आपकी गाइडेंस में, रजनी जी, किरण जी की गाइडेंस में। मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था, अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँ, कि एकादशी व्रत का क्या मतलब है, या ये चतुर्मास क्या होता है, या ये जो कार्तिक मास गया उसका क्या महत्व है। मैंने पिछले साल भी सत्संग में सुना था, लेकिन मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ ये समझ में आया कि सेल लगी है, आप लूट लो, क्योंकि इसमें जो आप अभी एक माला भी करते हो तो उसका कई गुना फल मिलता है। तो बस उतनी ही बुद्धि में समझ में आया, क्योंकि जो लैंग्वेज समझ में आती है ना, वो बहुत जल्दी आपके दिमाग को पिक कर लेती है। तो वही समझ में आया, तो उससे माला करना शुरू करा, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार कार्तिक मास में मुझे समझने का मौका मिला कि दामोदर अष्टकम क्या होता है। मैंने पहली बार सुना था, और सबसे अच्छी चीज़ हमारे ग्रुप में है कि हर डिवोटीज़ ने जब कार्तिक मास का सत्संग था तो उसमें हर दिन हमने दामोदर अष्टकम सुना। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने सुना। तो कहते हैं श्रवण करने से भी आत्मा तक वो बात जाती है। तो मैंने श्रवण किया, और मुझे अगली बार में समझ में आएगा कि हाँ, इसका महत्व क्या है, या मैं खुद समझने की कोशिश करूँगी। और मैंने एकादशी व्रत शुरू करे। मैं भैया बिल्कुल व्रत नहीं कर सकती थी, मतलब मुझे तो दिमाग में ही इतना बड़ा एक प्रेशर हो जाता था कि व्रत करना है। लेकिन मैंने जब आपसे बहुत ईज़िली वे में सीखा कि आपको व्रत कैसे करना है, डरना नहीं है, भाव से करना है। आप उसमें एक बार अन्न खा सकते हैं, अगर आप मतलब प्रॉब्लम में हैं, अगर आप नहीं कर सकते, या फलाहार ले सकते हो। तो मैंने अपने आप को फलाहार में ले लिया कि ठीक है, मैं फलाहार खाऊंगी, लेकिन मैं व्रत करूंगी। तो मैंने एकादशी के व्रत हो गए मेरे को 7-8 महीने, मैंने करना शुरू करा। उस पे बड़ी कृपा है प्रभु की कि मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों इतने अच्छे से समझते हैं कि मतलब वो ऑफिस में भी अगर उनको कहीं कुछ खाना है तो वो चावल नहीं खाते हैं, मतलब वो कोशिश करते हैं कि वो मेरे साथ उस चीज़ को एडजस्ट कर पाएं। लेकिन मैंने आपसे सीखा, सत्संग में सीखा कि हमको किसी को फोर्स नहीं करना है। तो मैं यही समझती हूँ कि जैसे आपने कहा था कि अगर वो आपको डिवोशन करने देते हैं और वो जितना आपका कंट्रीब्यूशन देते हैं उतने में ही आप उनके साथ में मतलब खुश रहे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जो भी एफर्ट्स करती हूँ, या जो भी मैं अपनी डिवोशन के लिए थोड़ा बहुत भी एफर्ट्स करती हूँ, उसमें पूरा 100% कंट्रीब्यूशन होता है मेरी फैमिली का। और इस बार कार्तिक मास में भैया बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं सत्यनारायण जी की कथा करवाऊंगी, लेकिन उसके लिए मेरे मन में ये भाव था कि मेरे पास कोई घर का बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मतलब जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ कि उस पूजा में ना थोड़ा अधूरापन रहता है। तो मेरे मदर एंड फादर इन लॉ नहीं है, लेकिन मुझे ये अवसर मिला कि इस बार मेरे इन लॉज में से ही मेरी बुआ सास और उनके हस्बैंड आए थे। तो हमने जब पूजा रखी है, कार्तिक मास में ही थी, तो मैंने उनके साथ में, बुआ जी के साथ में ही मिलके एकादशी व्रत किया। हमने द्वादशी में सत्यनारायण जी की कथा घर पे बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुई, जिसमें बंधु बांधव थे, जो मित्र थे, परिवार के बड़े थे। तो वो बहुत अच्छा लगा। हमने एकादशी व्रत बहुत अच्छे साथ में किया, अपने आप भजन भी सुने हमने, जो भी थोड़ी बहुत माला मुझसे हो पाई मैंने वो भी करी। उसके बाद द्वादशी में हमने व्रत तब संपन्न किया जब हमारे घर में कथा हो गई, ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, हमारे बंधु बांधवों ने कर लिया, जैसा कि कथा में लिखा रहता है। तो मुझे वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी कि पूरे परिवार ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया। घर में बड़े मौजूद थे जिनके साथ में करना चाहती थी, और बहुत अच्छे दिन में हुआ। और आपको पता है कि जब हम बाहर रहते हैं
तो हमारे लिए मतलब डेज जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं मतलब पूर्णमासी पे करती, लेकिन सैटरडे संडे सबको कन्वीनियंट होता है। मैंने इस भाव से किया था, लेकिन ऐसी कृपा हुई कि एकादशी एक दिन पहले व्रत करा और द्वादशी में संपन्न तब अन्न तब ग्रहण किया जब हमने पूजा अच्छे से संपन्न कर ली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं थोड़ी पीछे ही हूँ, मैं नालायक ही सही, लेकिन कुछ कुछ चीजें मैं सीख रही हूँ और सीखने के लिए कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बहुत अच्छे से आप सबके साथ कनेक्शन होता है, बहुत सिंपल तरीके से मैं सीखती हूँ क्योंकि मेरी शायद समझ उसी हिसाब से है। बाकी मैं यही बोलूँगी कि हर चीज़ अपने समय पे होती है और समय जो है वो भगवान डिसाइड करते हैं। उन्होंने शायद जब जोड़ा तभी हमारे लिए सवेरा है और मुझे आप सबके साथ में जुड़ के बहुत आनंद आता है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार कि आपने हमें ये प्लेटफ़ॉर्म दिया और मैं रजनी जी, किरण जी सभी का मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतनी सिंपल तरीके से समझाते हैं। और यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन है, लेकिन हेल्दी कॉम्पिटिशन है जिसमें हम एक-दूसरे से जेलस नहीं होते, हम एक-दूसरे से मोटिवेट होते हैं, हम सीखते हैं कि अच्छा आपने इतनी माला करी या आपने ये प्रण लिया, तो चलो अगली बार से मैं भी कोशिश करूँगी। जब हम सबको सुनते हैं तो बहुत खुशी और बहुत अच्छा अनुभव होता है। तुलसी जी अर्पण करने का मौका मिला जो कि मुझे नहीं मिला था सत्यनारायण जी की कथा में। तो मुझे ये लगा कि आप वाली बात है कि आप जो कर रहे हैं आप उसके लिए अपने आप को एप्रिशिएट करें। तो मैं यही सोचती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ तीर्थ स्थान पे जाने के लिए जैसे आपसे बोलते हैं, तो मैं मंदिर, यहाँ नया मंदिर खुला है बिल्कुल मेरे घर के पास है, मतलब नॉट वॉकिंग डिस्टेंस बट है। तो मैंने वहाँ पर जाकर दर्शन करे, तो मेरे को लगता है शायद ये छोटी-छोटी चीज़ें भी काउंट होती हैं जब हम अपने आप को थोड़ा प्रोग्रेस की तरफ लेते हैं। तो आप सबका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत आभार कि आप सब मुझे और हम सबको गाइड करते हैं। हमेशा आपका साथ ऐसे ही रहे सबका। हरि हरि बोल भैया जी। थैंक यू संध्या जी, आपसे बात बहुत देर बाद हुई, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के और कैसे आप डिवोशन में ग्रो कर रहे हो। देखिए फॉर्मूला यही है, प्रिंसिपल्स टू चेरिश लाइफ क्या है, 3 प्रिंसिपल्स बताते हैं हम, जी। एक्सेप्टेंस, अडेप्टेशन, ग्रेटिट्यूड। सिंपल, देखो आगे की बातें कोई नहीं जानता बट हम सब चाहते क्या, वी जस्ट वांट टू एंजॉय द जर्नी। और जर्नी को एंजॉय करने के सिंपल तरीके, पहले एक्सेप्ट करो ना अपनी सिचुएशंस को। कल पद्मा जी मस्कट में हूँ तो वो कह रहे थे मैं मस्कट में हूँ, मैं दूर हूँ, तो मैंने कहा भाई खुश रहो ना, जो जहाँ है वहां खुश रहे, एक्सेप्ट कर लो। अब अगर कोई वृंदावन में रहता है तो उसके लिए वृंदावन धाम यात्रा बहुत बढ़िया है, बट वो दुबई में रहता है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो वहां का कोई तरीका ढूंढ ले। जी। बट रादर देन हम कंप्लेन, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं जो जहां होते हैं उसको एक्सेप्ट करने की जगह वो कहीं और की चीज से कंपेयर करके दुखी हो जाते हैं जबरदस्ती, वो वहां के फायदे नहीं देखते। बट हमारा का माइंड कैसे चलना चाहिए कि मैं जहां हूँ उसको एक्सेप्ट करो, उसमें अडेप्ट करो, उसमें क्या अच्छा कर सकते हो आप। जो आपने किया, आपके घर के पास अगर मंदिर खुल गया तो वहां जाइए, उसमें क्या, भगवान तो ये देख रहे हैं ना, आप जो कर सकते हो वो करो और अच्छे से करो, आनंद लो। और पूरी प्रोसेस में क्या रहो, ग्रेटफुल रहो। किसी के हस्बैंड, कलयुग में मैक्सिमम लोगों के स्पाउस क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं एक दूसरे को डिवोशन करने की। किसी को ऐसे स्पाउस ही मिल जाए जो सपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात क्या है, इसमें तो ग्रेटफुल होना है। बिल्कुल। बट क्या होता है कि गड़बड़ क्या हो जाती है, भक्ति में तो ये सिखाया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को बड़ी बार स्टोरी बताता हूँ कि 2 भगवान के बड़े महान भक्त होते हैं और बाद में उनकी शादी हो जाती है। वो कहते हैं चलो साल के बाद मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसा चल रहा है। तो शादी के 1 साल के बाद वो मिलते हैं और एक कहता है भाई मेरे पे तो बहुत कृपा होगी, मेरी वाइफ इतनी सपोर्टिव है, सुबह उठता आती है, वो मंगल आरती के लिए सारा सामान रेडी करती है, भोग लगाती है, मेरा टिफिन भी पैक करती है, प्रसाद। और जब मैं आता हूँ घर तो मेरे स्नान के लिए सब कुछ ऑर्गेनाइज होता है, फिर संध्या आरती के लिए जाते हैं हम। इतना भगवान ने तो मेरा जीवन ही स्वर्ग बना दिया। दूसरा बोलता है तेरे पे क्या कृपा हुई, मेरे पे तो बहुत ज्यादा कृपा होगी। तो वो कैसे, भगवान ने ऐसी खड़ूस वाइफ दी है, वो गालियां सुनाती है, निकम्मे गधे, कुछ नहीं कर पाया जीवन में, देख बगल वाला कितने पैसे कमाता है, तू तो कुछ भी नहीं करता, तेरे पास इतना दिमाग है, तू हरे कृष्णा में ही लगाता है हर समय। तो और जब भी मैं भक्ति करता हूँ तो मुझे टॉन्ट पड़ते रहते हैं और मैं भगवान को कहता हूँ भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसी वाइफ दे दी कि अब पक्की बात है कि मुझे संसार से कभी अटैचमेंट नहीं हो सकती। ठीक है। तो भक्त का देखो दोनों ही थे, भक्त थे, दोनों महान भक्त क्यों हुए, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी सिचुएशन में भक्ति की। नव साधक क्या गड़बड़ कर देते हैं, जैसे अगर आप लोग अब ग्रुप में भी आओगे, अगर एक दूसरे से कंपैरिजन करके फिर उल्टे ट्रैक पे जाओगे तो फिर गोलोक एक्सप्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो आपने वर्ड कहा, या हेल्दी कंपटीशन तो करना है बट समझना है सबके सर्कमस्टेंसेस अलग ही रहेंगे, सबकी आगे बढ़ने की गति अलग ही रहेगी। देखिए
हम 3 ब्रदर्स हैं, मैं नितिन भैया निमिष, दैट डजंट मीन हमारी सेम प्रोग्रेस होती है, सेम तरह से चलते हैं हम, सेम जुनून होता है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। सर के सर्कमस्टेंस, तो हमें क्या करना है दोनों भक्तों की तरह। हो सकता है हाँ आप यहाँ पे कोई किरण जी के हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हो, आप में से किसी के नहीं हो सपोर्टिव, तो राजन ओ मैं भक्ति नहीं कर सकती किरण जी जैसी, बिकॉज उनके हस्बैंड तो बड़े सपोर्टिव है। ये ट्रैप है, दिस इज व्हाट इज ट्रैप। दोनों तरह के भक्त हैं भगवान में, आज तक हिस्ट्री में दोनों तरह की सिचुएशन रही है। बड़े सपोर्टिव एनवायरमेंट में भी लोग भगवान के बड़े भक्त बने, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में, जैसे प्रहलाद महाराज के तो फादर ही टॉर्चर कर रहे हैं भाई इनको पास करने, तब भी वो भक्त बने। जी तो जहां भी हम है ना, आप दुबई में हो, कई बार आ जाता है दिमाग में फॉरेन में क्या हम भक्ति करते हैं, भैया फॉरेन में रहने के अलग फायदे हैं, आप वो की नहीं है। मेरे को तो बड़ा आनंद आता है एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल मैं एडलिन में रहता हूँ, पहले मुझे आगे नुकसान दिखते थे बहुत जब मैं डिवोशन में था, अब मुझे फायदे ही फायदे दिखते हैं। देखिए मैंने कल के अंदर कितने सारे कार्तिक मास रिफ्लेक्शन सेशन किए, मेरी छुट्टी थी ना, आई थिंक आई मे हैव स्पेंट मोर देन 8 to 10 आवर्स जस्ट स्पीकिंग टू डिवोटीज। ठीक है, वाह, अब ऐसा विघन या विघन नहीं आते वैसे वाले, कोई दरवाजे नहीं खटकाता, कोई आपकी रिश्तेदारियां जी मिलने नहीं आती। तो मैं बहुत ही ज्यादा, जैसे लोग जंगल क्यों जाते होंगे, याद कीजिए, आप सबने सुना आता था लोग भक्ति करने के लिए जंगल जाते, जंगल जाते क्यों होंगे, थोड़ा सोचो क्या करने जाते थे वो। शांति के लिए। फोकस, दे जस्ट वांट टू डू डिवोशन। तो जो फॉरेन में रह रहा है ना, मेरा उनके लिए मैसेज क्या है, आप ये सोचो कि आपके पास एक मॉडर्न संन्यास की फैसिलिटी दे दी है भगवान ने। क्योंकि दुबई या इंडिया से बाहर कोई भी कहीं भी जाएगा ना, उसके हाथ में होता है कि उसने सोशल लाइफ कितनी बढ़ानी है। इंडिया में आपके हाथ में नहीं होता, बहुत ज्यादा चीजों में उलझे हुए होते हो आप। आपकी सासू माँ के दोस्त आ जाएंगे तो आप क्या कर लोगे घर में, कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो इंडिया में रहने के अलग फायदे हैं, जो फॉरेन में रह रहा है वो अलग तरह के फायदे देखे, और जो भी जहाँ है वो अपनी डिवोशन में आगे बढ़े। संध्या जी कीप इट अप, और हम जरूर प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि आपको खूब प्रचार की अपॉर्चुनिटीज मिले, बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए। कभी हो पाया तो हम आपसे बात करेंगे कि आप कैसे आगे मोटिवेट कर सकते हो दुबई में लोगों को ना। या आपको जी 2 साल हो गए हैं, अब आपको जी आत्म दोस्त। कल्याण से अब जन कल्याण की तरफ जाना है आपको। आत्म कल्याण साथ साथ में आत्म कल्याण कीजिए। देखिए जी अगर मैं आप लोगों के साथ जन कल्याण में लगा रहता हूँ तो क्या मेरा कल्याण नहीं होता, होता जी या नहीं होता, जी जी होता है। मेरा कल्याण अपने आप हो जाता है। तो अब मैं आप भैया अंदर यहाँ पे जब बात करते हैं, जैसे हमारे जो ग्रुप हैं, जो भी फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, तो मैं किसी को फोर्स नहीं करती, बट यू नो दैट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पॉजिटिविटी देखकर, क्योंकि मैं किसी भी सिचुएशन में ना अपने आप को गिरने नहीं देती। ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि अगर मुझे कहीं तकलीफ है या कोई भी, क्योंकि संसारिक लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ आता है, लेकिन हम ये समझ के चलते हैं कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जीरो से स्टार्ट करने की पावर हम में है, भगवान ने हमें दी है। पैदाइशी तो हम इतनी अच्छी जगह नहीं पहुंचे थे, जहां भी आज हम हैं, कहीं भी हो, तो हम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमें हर हाल में शुक्र मनाना है, क्योंकि हमें अपने से नीचे वालों को देखना है। तो जब मैं उनको ये बातें बोलती हूँ ना, तो वो मुझे क्या बोलते हैं कि संध्या माता जी आ गई हैं, अब ज्ञान देंगी। तो मुझे मुझे लगता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे माता जी के रूप में देखकर ही ज्ञान लेके कुछ सीख रहे हो, तो मेरे लिए ये भी कोई बुरी चीज नहीं है, आई एक्सेप्टेड। तो थैंक यू भैया, वो सब इधर से ही है कि पॉजिटिविटी आती है। थैंक यू सो मच। देखिए वो ना दोस्तों का एक तरीका होता है व्यंग कसने का, बट दैट डजंट मीन कि वो बात वे वैल्यू नहीं करते हैं, जी जी वो जी करते हैं, बट दोस्तों का तरीका ही ऐसा होता है। दे विल ऑलवेज, इट्स वेरी हार्ड फॉर अ फ्रेंड टू लिसन टू अदर फ्रेंड, है ना। जी जी बट दैट डजंट मीन आपका दायरा उतना ही है। वीडियोस वगैरह शेयर करते रहो धीरे धीरे। आई वुड लाइक एंड आई विल प्रे फॉर यू कि आपको ये सत्संग का कल्चर शुरू कर सको दुबई में, महीने में डिवोटीज को बुलाना, थोड़े थोड़े बेसिक टॉपिक्स करवाओ। आप स्मार्ट हो, बहुत सारी चीजें सीख चुके हो आप, थोड़ा सा ना आप डिवोटीज को जोड़ने की तरफ चलो। आप वीडियो शेयरिंग रेगुलरली कीजिए, और ऐसे लोग जुड़ेंगे आपके साथ ना, जो धीरे 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 इंटरेस्ट हो जाएंगे। इंडिया आते हो या कोई आ रहा होता है तो रजनी जी को बताया कीजिए, मंत्रा बॉक्स और माला बैग वगैरह मंगवा लीजिए, आसपास जी बांटिए, है ना। तो आपको दुबई में प्रचार प्रसार करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। जी भैया। और प्रेयर्स, एक प्रेयर्स जब आप माला करते हो तो भगवान की कितनी माला करते हो आप रोज? भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरी सिर्फ 2-3 होती है, कभी कभी 4-5 होती है, इससे ज्यादा कभी नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रेयर्स करूंगा कि कम से कम 8 माला में पहुंचिए। अब ये जो 2-3 माला करते हो ना आप, आपने कहना भगवान मुझे किसका कोई फल मत देना, बस मुझे ये दे दो कि मुझे अपनी सेवा दो। और जैसे निखिल भैया ने कहा है, मुझे प्रचार प्रसार करना है मुझे, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा है, प्रभु आपने कहा है कि जो भक्ति का ज्ञान आगे भक्तों को बांटेगा उसको आप शुद्ध भक्ति की गारंटी दोगे। बट आपने कह तो दिया, बट मेरे में सामर्थ्य तो कोई नहीं है।
जी ये वो प्रेयर है जो मैं आपको रोज बताता हूँ, जो मैं करता हूँ। प्रभु मेरे पे समर्थ तो कोई नहीं है, बट मैं करना तो चाहता हूँ, मेरी हेल्प करो, मैं करोड़ों लोगों को भगवत ज्ञान बांटना चाहता हूँ। तो आपने ये कहना है कि भगवान मैं भी गोलोक एक्सप्रेस की मिशन को आगे लेके जाना चाहती हूँ। ये मेरी 3 माला जो है ये इस भाव से डेडिकेटेड है कि आप मुझे सेवा में लगाओ, अपनी सेवा जी की भैया स्ट्रॉन्ग डिजायर करो। देखिए फिर क्या होने वाला है, 1 साल के जी अंदर क्या भैया होगा। जी सारे भैया डिवोटीज प्लीज प्रे करें संध्या जी के लिए कि एक तो इनका हरिनाम बढ़े। हरिनाम थैंक बढ़ेगा ना तो आपकी वाणी में पावर बढ़ जाएगी, पावर होगी, पानी में पावर होती है। जी और भैया दूसरा, आप डिजायर लाओ कि मैं, अगर आपके अंदर स्ट्रांग डिजायर नहीं आएगी फिर रास्ते नहीं खुलेंगे। अगर आप डिजायर करोगे प्रभु मुझे सेवा करनी है, मैं जगत कल्याण करना चाहती हूँ, मैं भी घर घर मंदिर में कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ, फिर देखिए क्या होने वाला है। कीप जी इट भैया अप। हरी थैंक हरि बोल, हरी 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 हरि बोल बोल। भैया जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संध्या जी, आपसे हम भी बहुत सारा कुछ सीख रहे हैं। हरी कृपा इसी तरह से बनी रहे। बिल्कुल हम आपके लिए प्रेयर करेंगे ताकि आप भी जो है भगवान जी का नाम जिस तरह से अपने आप ले रहे हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है और लोगों की लाइफ में भी आप वही पॉजिटिविटी जो है वो ला पाए। हरी हरी संजय बोल। जी आप दुबई कितना बड़ा है वैसे, क्योंकि वहां अभी हमारे साथ और कुछ डिवोटीज और भी जुड़े हुए हैं दुबई से। कितना बड़ा है दुबई? भैया बड़ा है, मतलब आई मीन आप 1-2 समझे घंटे? जैसे, नहीं विद इन सिटी भैया, एक 1.5 घंटा मैक्सिमम हर जगह, चलो डेढ़ कोई दो बात मैक्सिमम टू मैक्सिमम, नहीं। मैं कनेक्ट ज्यादा। करने की कोशिश करूंगा आपको 1-2 गोलोकियन से ना। जी भैया एक अपने हमारे फ्रेंड्स होते हैं, एक गोलोक एक्सप्रेस वाले फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी गोलोक के जुड़े होते हैं ना, उनसे जी भी जी मिलके कभी अच्छा लगेगा। देखिएगा, पता जरूर कीजिएगा कहाँ है आसपास, अगर आधा घंटा। नीलम जी है हमारे साथ, नीलम जी जी की भैया फ्रेंड पूनम जी जुड़ी हुई हैं, वो दुबई में है आजकल। सो ठीक आप नीलम जी आप ऑर्गेनाइज कीजिएगा उनका ना नंबर वगैरह, और एक बार अगर ये मिल पाए, क्या पता कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ, पता चला कि डिवोटी घर के बगल में रहते थे ऐसा भी हो जाता है। हाँ, कोई कई बड़ी बड़ी बात बात नहीं है भैया, पता ना हो और आसपास में ही हो, और ऐसी कोई never- बड़ी चीज नहीं है, अगर आसपास में भी कहीं भी होंगे तो ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता, बहुत इजीली मैनेज हो क्या सकता होता है। है ना, 2 से 11, अगर 2-3-4 गोलोकियंस इकट्ठे हो जाते हैं ना, बाद में ना प्रचार करने के आइडियाज बहुत आना शुरू हो जाते हैं, मिलजुल के जी चलेंगे तो। एक जी नई कम्युनिटी भी बनाए, जरूरी नहीं होता है कि वो पुरानी कम्युनिटी में ही प्रचार करना है। देयर आर सो मेनी स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। देखो गोलोक एक्सप्रेस का प्रचार मैंने पुरानी कम्युनिटी में नहीं किया है। मेरे बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के फ्रेंड्स आज तक नहीं जुड़े हैं मेरे साथ, मेरे चंडीगढ़ के फ्रेंड नहीं जुड़े हैं, मणिपाल, वो लोग जुड़े हैं जो मुझे जानते ही नहीं थे, जैसे आप, हम जी जानते हैं। बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेरी डिजायरस, उनको भक्ति का मार्ग मिल जाए, बट उनको वहां तक पहुंचना है हमें। ठीक है, तो विल कनेक्ट यू टू अ डिवोटी, उनसे श्योर भी भैया बात करो। जी विश यू भैया, ऑल द बेस्ट। हरी हरि थैंक यू सो बोल। मच भैया, हरी हरी बोल भैया। स्पेशली जो हरी डिवोटीज को 2-2 साल हो गया ना, अब आपको ना अपनी साधना के बारे में नहीं सोचना है केवल, अब आप लोगों को सेवा पे ज्यादा ध्यान देना है। 1-2 साल, 1-2 साल बहुत होते हैं आपको गोलक एक्सप्रेस की बेसिक फंक्शनिंग समझने के लिए। आप सब जी में बहुत पोटेंशियल है, कीप इट अप। हरी हरि बोल। चलिए। हरी हरी बोल भैया। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच संध्या जी। भैया नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ दीप्ति जी हैं। हरी हरी बोल दीप्ति जी। दीप्ति जी हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल सभी को। एंड थैंक यू सो मच निखिल भैया जी, किरण जी, रजनी जी, आप लोगों ने हम लोगों के गुरु बनकर हम पर बहुत कृपा करी है। मैं सबसे पहले तो इसी चीज का धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु ने इस लायक हमें समझा कि आप लोगों से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकंड धन्यवाद, जिस कारण मैं आज आप लोगों के सामने बैठ पाई हूँ, कुछ बात कर पा रही हूँ, वो मैं मम्मी का करना चाहती हूँ, क्योंकि मम्मी ने मुझे फोर्स किया कि कुछ भी बोल जो कुछ कार्तिक मास में किया हो। तो सही बताऊं तो मैं अपने मन में ये सोच कर बैठी थी कि इस बार कार्तिक मास में मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बिल्कुल कुछ कर ही नहीं पाई हूँ, मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा था कि मैंने कुछ किया भी है। पर मम्मी कल मुझको फोर्स करने लगी कि नहीं, जो भी कुछ हल्का फुल्का किया। मैं उनको बार बार बस ये कहती रही, मम्मी मैं जितना दीपदान करवा सकती थी बस वो करवा पाई, उसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है। पर मम्मी ने मुझे कहा कि चल यही 2 बातें हैं, अगर बोलनी है बात करनी है तो इतनी ही 2 बात करना। मैंने कहा ठीक है कर लूंगी। तो मैंने किरण जी को बोला, मैंने कहा किरण जी अगर मौका लगे या वक्त थोड़ा सा हो तो मैं भी कुछ 2 शब्द कहना चाहूंगी। और रात में मैं बैठकर सोचने लगी कि वाकई क्या कार्तिक मास बिल्कुल ऐसा ही गया। तो मुझे जो जो चमत्कार मेरे साथ, जो जो डिवाइन एक्सपीरियंस हुए, वो सब याद आने लगे। अचानक से मैं ये सोचने लगी, अरे इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ और मैं ये बोल रही थी कि कार्तिक मास में कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल इस कार्तिक मास की जो शुरुआत हुई थी, मेरी दोनों माएं, मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही ऐसी कंडीशन में थी कि सेम डे दोनों हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मेरी मदर की हिप बोन टूट गई है, तो और हम तीनों बेटियां हैं।
तो मुझे अचानक वहां जाना पड़ा। तो मेरा पूरा कार्तिक मास मेरे मायके भी था, इधर मम्मी भी हॉस्पिटल में थी, उनका ऑपरेशन था। मतलब दोनों सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई थी और मैं बिल्कुल माइंड से ब्लैंक हो चुकी थी कि मतलब ऐसा नहीं याद रहा कि कार्तिक मास भी है। उसमें मैं जो दीपदान करती हूँ पिछले 2 साल से, जैसे मैं इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो बहुत कुछ सीखा है। तो मन के अंदर एक उत्साह रहता था कि अब ये आने वाला है, अब ये करना है, अब ये करना है। पर मैं बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी, मतलब मुझे कुछ याद नहीं रहा। ये तो याद था कृष्णा जी ने तो साथ नहीं छोड़ा, वो तो हर समय जवान पर रहते थे, उनका नाम जाप हमेशा चलता रहता था। पर एक जो मेरा एक फ्लो था कि मैं मंदिर में बैठ के पूजा करती थी, दीप जलाया करती थी, वो सब मेरा वहां जाकर एकदम सिर्फ मम्मी के साथ ही रही मैं, कि उन्हें, क्योंकि वो बिल्कुल बेड रेस्ट पर है, उठ बैठने वाली स्थिति भी नहीं थी उनकी। तो अचानक से जब 5-6 दिन मेरे वहां पर हो गए तो मम्मी ने मुझसे बोला कि तू बिल्कुल ही पूजा पाठ तूने बंद कर दिया, मंदिर में नहीं जाती है, कोई दिया बत्ती नहीं, सुबह शाम मम्मी सिर्फ पापा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं बैठती हो जाके। तो मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि हाँ यार, बिल्कुल ही मैंने तो हाथ जोड़ने भी मतलब मंदिर में बैठना बंद किया हुआ है। बस सुबह किचन में खड़े होकर नाम ले लेती हूँ, भगवान जी को थैंक यू बोल देती हूँ और बस इनफ, और कुछ नहीं। तो उसी दिन अचानक मैंने शाम को मैंने कहा ठीक है आज मैं पापा के पास बैठूंगी, और मैंने बैठकर दिया बत्ती करी और बैठकर आकर बैठ गई मम्मी के पास, बातें करने लगी। बातें कर मैंने मम्मी से कहा, मैंने कहा चलो मम्मी आज यूट्यूब पे मैं आपको ना भागवत सुनवाती हूँ, आपका थोड़ा मन इधर उधर होगा, थोड़ा सा ध्यान बटेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्मठ है, बहुत काम करती हैं और बिल्कुल बेड पर बैठना उनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रोज नियमित उनका सुबह के टाइम और शाम के टाइम वो रोना शुरू कर देती थी कि मैं प्रभु आपके दर्शन के लिए भी आपके मंदिर तक नहीं आ पा रही हूँ। तो मैंने कहा मम्मी आज चलो आपका ध्यान, क्योंकि मैं मंदिर से बैठकर आई थी तो अचानक से मन में आया कि अरे मैंने यहाँ पर मम्मी को कुछ सुनवाया नहीं, तो मैंने वो शुरू करा। और शुरू करते ही सार जैसे भागवत में बैठे तो मैं मम्मी को उसमें लगा के अपने काम करने चली गई। काम करते करते किचन में एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा कि मम्मी को बताती हूँ कि भाई क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोगों के उसमें आया। पर मम्मी का ना ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था और उन्होंने अचानक से टीवी भी बंद कर दिया और मतलब उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया और भगवान का नाम लिए जा रही थी, बार बार ये बोल रही थी कि प्रभु कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, पर इस तरह से मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। दुखी हो रही थी। तो मन थोड़ा सा फिर से विचलित हुआ, मैंने टीवी बंद किया, उनके पास बैठ के मन का नहीं परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, आप बहुत जल्दी कवर अप करोगे सारी चीजों से। तो ऐसे करते 1-2 दिन बीत गए, बिल्कुल टीवी में मन नहीं था। वो अचानक से बोली कि तू इधर उधर हो रही है और तू ऐसा कर कि चल जो सुनवा रही थी टीवी खोल। टीवी खोला तो अचानक से हमारा गोलोक वाला ग्रुप खुला, उसमें कार्तिक मास के विषय में निखिल भैया का वीडियो था, वो सामने था, मैंने वो खोल दिया, मैंने कहा सुनते हैं। और अचानक से मतलब मुझे ये याद ही नहीं रहा कि इस समय हम कार्तिक मास में चल रहे हैं। तो उसमें निखिल भैया बता रहे थे कि कार्तिक मास में कैसे कैसे दीपदान करना चाहिए, कैसे सारी चीजें होती हैं, सब चीजों मैं चलती फिरती सुन रही थी। और अचानक से मन में अरे कार्तिक मास कब से शुरू हुआ, मैंने तो इस बार दीपदान भी नहीं शुरू किया, कुछ नहीं किया, इस बार क्या हो गया, मेरा दिमाग ऐसे कैसे हो गया। मैंने आके मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी इस बार कार्तिक कब से शुरू हुआ है। तो मैं प्रभु का आशीर्वाद ही कहूंगी निखिल जी, जिस दिन से मैंने वो दीप शुरू करा था ना, शाम को दिया जलाना, मम्मी बोली कार्तिक मास परसों शुरू हुआ। और आप देखिए ये ईश्वर का मैं आशीर्वाद ही मानती हूँ कि भगवान ने मेरा एक भी दिन छुड़वाया नहीं और मुझे याद ही नहीं था कि मुझे ये करना है। मैं तो बस एक ऐसे ही, क्योंकि एक नियमित जो नियम बनाया कि तुलसा जी में दिया जलाना है, सिर्फ उसी भाव से बस दिया जलाने गई थी। पर मुझे ये याद ही नहीं रहा था कि कार्तिक मास शुरू हो चुके हैं। बस जब उस दिन पता चला मैं बहुत खुश हुई, थैंक यू बोला। मैंने कहा प्रभु यानी आप मुझे अपने साथ रखे हुए हैं, मैं भूल रही हूँ लेकिन आपके मौजूदगी को मैं एहसास कर पा रही हूँ, यही बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद मैंने वो पूरा सुना, फिर प्रीति भाभी जी ने उसमें यशोदा मैया के साथ कान्हा जी की तस्वीर के साथ उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आरती करनी है, अगर आप इस तरह से कर पाए तो बहुत अच्छा हो। तो मेरे मन में इच्छा थी कि मम्मी किसी तरह से दिया जलाएं और दीपदान कर पाए, पर उस समय उनकी बैठने की भी स्थिति नहीं थी। तो मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा चलो ऐसा करती हूँ, दिया लेकर जाती हूँ, उनसे जला कर ले जाऊंगी और मैं बोलूंगी, क्योंकि वो तस्वीर मैंने अपने मन में बसा ली थी, क्योंकि मैं अवेलेबल तो कर नहीं पा रही थी। और हमेशा क्या होता था, आरती करते समय मेरे मन में आ रहा था कि इस तरह से करूँ, तो मैं इमेजिन करती थी आंख बंद करके और उसी तरह से आरती कर लेती थी। ऐसा महसूस करती थी कि मैं उसी चीज को आगे एज्यूम करके और आरती कर रही हूँ। मैं मम्मी के पास ले गई और मैं उन्हें बोलती चली गई, मम्मी आप कान्हा जी को महसूस कीजिए,
आप यशोदा मैया को महसूस कीजिए, और हमारे गुरुजी ने बताया कि इस तरह से आरती करनी चाहिए, अगर आप कर पाओ तो लेटे लेटे। जैसे ही मम्मी ने 2 बार के राउंड पूरे करे ना, वो मुस्कुराने लगी आंख बंद करके, और मतलब एक अच्छी सी फीलिंग आई, एक पॉजिटिव सा लगा, उनको भी अच्छा लगा और बड़ी खुश हुई वो। कह रहे अरे वाह, ऐसा हो पाया। मैं वो दिया लेकर गई और मैंने एक नियम बनाया, मैंने कहा पापा ये दिया आप रखा कीजिए प्लीज। तो हम डेली के 3 दिए जलाते थे, और दोनों दिए पापा अपने आप मेरे बिना कहे रोज लेकर गए। रोज उन्होंने तुलसा जी में छत पर ले जाके प्रभु का नाम लेकर वो दिए जलाए। तो उन्होंने एक नियम बनाया पूरे उसका। उसके बाद मेरे मन में सिर्फ ये विचार आता था कि जब आरती के समय कोई भी आता था मिलने, मेरी बहनें हैं वहां पर, मेरी भाभी हैं, तो मैं एक दिया उनके हाथ से जरूर रखवाती थी कि आप लोग जाइए और ये दिया। तो बाद में वो मुझसे पूछते थे कि ये क्यों करवाया, आज कोई विशेष दिन है? तो मैं बस इस मेहता के विषय में बताती थी कि हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि ये जो है सेल होती है, आप धीरे धीरे अगर कभी प्रभु की तरफ बढ़ना चाहोगे तो ये आपको महत्व है इसका। तो बस मैं उनसे दिया रखवाती चली गई, और मेरी तरफ से तो बस यही एक दीपदान हुआ। पर मैंने प्रभु की उपस्थिति और उनका आशीर्वाद पल पल महसूस किया, और मुझे आज इस चीज की फीलिंग आ रही है अंदर कि मैं भले ही भूल गई थी लेकिन प्रभु मुझे नहीं भूले। और ये सब चीजों का एहसास मुझे आपके ग्रुप में रहकर ही महसूस हुआ है। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल, हरी बोल। दीप्ति जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के, और एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे थे आपके। देखिए, एक सजेशन मेरी तरफ से डिवोटीज को है, कई बार डिवोटीज ना ये भाव वाले पॉइंट को दूसरे एक्सट्रीम में ले जाते हैं। यार चलते फिरते कर ही सकते हो तो फिर हमें नियम क्यों बनाने हैं? ठीक है, दोनों की इंपॉर्टेंस होती है भाई। अगर अर्जुन ने भागवत गीता कैसे सुनी थी, रोक दिया था उसने अपने युद्ध थोड़ी देर के लिए, या नहीं रोका था? क्या किया था दीप्ति जी उसने? चलते फिरते युद्ध करते करते भगवत गीता सुनता रहा था, या रुका था भगवत गीता सुनने के लिए? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं नाम जाप का लगातार मेरे हाथ में वो टेलीकाउंटर रहता था, तो उससे मुझसे लोग बार बार पूछते थे कि ये क्या हाथ में लगा घूमती रहती है और बोलती रहती है कुछ ना कुछ। मैंने कहा ये एक माला जाप करती रहती हूँ मैं, और लगातार मुझे बस यही लगता है कि ये ज्यादा आसान है, मैं भूलती नहीं हूँ उससे। तो वो चीज लोगों ने मेरे अंदर फील करी कि हाँ ये हर समय, मेरी बहनों ने और जितने भी रिलेटिव्स आए सब हंसते मुझ पे थे कि ये पता नहीं क्या सन्यास से लेकर बैठी रहती है, हर समय बैठी भी कुछ 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 बोलती रहती है और पता नहीं इसके हाथ में क्या है। पर मैं कुछ आंसर नहीं करती थी ना हंसती थी, बस ये कहती थी कि मैंने कहा बस आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। इसके सिवा मैंने कोई आंसर नहीं उनको दिया। तो मुझे ये लगा कि हाँ वो नाम जाप जो मेरे साथ चल रहा था शायद ये उसी का था, कि प्रभु ने मुझे ये राह दिखाई कि हाँ तेरी इच्छा थी ना कि मतलब दीपदान कर पाए, तो कम से कम मैंने वहां जोड़कर रखा तुम्हें उसमें। तो बहुत मैं, बढ़िया। ये नहीं, कृपा भी आप ही लोगों के कारण मिली है। वेरी नाइस, ऐसे चलते रहिए। बट मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि सब लोगों ने ना, थोड़ा सा आपने कहा कि मुझे याद ही नहीं रहा था, मेरे लिए एज मतलब एक गोलोकियन को हमारी टीम में ये ना याद रहे कार्तिक मास है, ये मेरे लिए डूब मरने वाली बात है। ठीक है, हम और क्या प्रयास करें। तो यानी कि आपने रूटीन में अपनी जो डिवोशन है ना वो नहीं बनाई हुई है। जो मैं पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहा था आपसे, क्वेश्चन ये था कि देखो अर्जुन ने क्या किया था कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, प्लीज पहले मेरे को भगवत गीता सुना दो। तो भागवत गीता जब उसने सुनी तो उसने कुछ नहीं किया, और कुछ देर के लिए उसने बस फोकस से क्या किया, भागवत गीता सुनी। तो और एक फिर उसने भागवत गीता सुनने के बाद युद्ध करते हुए भगवान से कंसल्टेशन में रहते हुए अपनी ड्यूटीज भी की। तो आप वो वाला पार्ट कर रहे हो, बट आप ये वाला पार्ट नहीं कर रहे हो। जो पहला वाला पार्ट है देखो, वो दोनों ही जरूरी है। एक टिक टिक के एक जगह बैठ के शांति से, अच्छा मेरी फुल टाइम जॉब इस समय 1 घंटे के लिए क्या है, भगवान का नाम जपना, सत्संग लगाना, ये मेरा मंदिर का टाइम है। वो प्राइवेट टाइम अपना एक स्ट्रिक्ट नियम सबके होने चाहिए। ऑफ कोर्स आप बहू हो तो बच्चे छोटे हैं, आप उतना ज्यादा नहीं कर सकते, मधु जी डिफरेंट स्टेज पे है वो ज्यादा कर सकते हैं। बट ऐसा कोई भी डिवोटी नहीं होना चाहिए हमारी टीम में जिसका स्ट्रक्चर टाइम ना बनाओ। क्योंकि ये जो फॉरगिवफुलनेस आपने बताई ना, इसका मतलब ही है कि आपने कोई नियम नहीं बनाए हुए अपनी जिंदगी में। अदरवाइज गोलक एक्सप्रेस में किसी डिवोटी को ये याद ना रहे कार्तिक मास कब आ रहा है, बिग ब्लंडर, समझे आप? तो एक बार तो आपको भगवान ने बचा लिया, बट इसमें क्या होता है कि केयरलेसनेस से कई बार जन्म निकल जाते हैं हमारे, और पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारे साथ। तो नियम बनाओ अपने अब से कि भाई ये नियम है जी मेरा, बिल्कुल। इतनी देर मैंने बैठना है, ये मेरे को करना है। ठीक है, बाकी जी सब मैं चीजें क्या बिल्कुल होती है। क्षमा प्रार्थी हूँ इस चीज के लिए, लेकिन मैं इसकी कृपा भी आप लोगों की ही उससे मानती हूँ कि कम से कम मैं, मतलब उस समय सिचुएशन वाकई ऐसी हो गई थी कि मतलब
ऐसा लग रहा था कि हाँ बस सिर्फ ये तो कर रही हूँ, मतलब एक रूटीन में आ गया, लेकिन बाकी सब कुछ याद ही नहीं रहा था मुझे। लेकिन हाँ, प्रभु ने मुझे अपने साथ जोड़ा। मतलब मैं इसका चमत्कार तो मानती हूँ कि मुझे बिल्कुल सही समय पर प्रभु ने अपने साथ जोड़ लिया। वो ये तो कहीं ना चमत्कार कहीं था, मुझे आप ही लोगों की बट वजह अगली से। बार जी हर बार चमत्कार की वेट नहीं करनी है, ये कह रहा हूँ मैं। ये तो चमत्कार था, जी ये भी चमत्कार बिल्कुल। है, तो आपने मुझे बता दिया, इसलिए मैं आपको अगला स्टेप बता रहा हूँ। तो अगली बार जी वो चमत्कार की वेट नहीं करनी है, अगली बार कार्तिक मास तक अपने आप को क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है आपको। आप कितने साल से चल रहे हो ना आप और मधु जी? साल 1.5 साल हो गया है आपको पोलर एक्सप्रेस जुड़े हुए? जी 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 आपके तो 2021 जनवरी में जुड़ गए थे हम। फैमिली सपोर्टिव है, बच्चे भी आपके बड़े डिवोशनल हैं, तो आपके ना आप थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में लाओ अपनी डिवोशन को, ठीक है? जी तो उससे क्या जी होगा, जी आपको पता होना चाहिए और आप सबको पता होना चाहिए कि भाई स्मार्ट टीवी है, आराम से यूट्यूब पे जाओ। गोलोक एक्सप्रेस तो हमेशा अवेलेबल है। मम्मा बैठे हैं, चलो फ्री बैठे हैं, तो हम कुछ सत्संग लगाएं और सुने आने वाले समय में क्या आ रहा है। हम तो पहले इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो एक नियम पालन की एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और चलते फिरते रहना तो करनी है डिवोशन। पर देखिए अभी मैं चलते फिरते रह रहा हूँ, अभी मैं चलते फिरते नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा स्ट्रिक्ट टाइम है आप लोगों से कॉन्वर्सेशन करने का। अगर मान लीजिए मैं अभी खाना बना रहा हूँ, बर्तन करना शुरू कर दूं एक साथ पे, तो क्या मुझे रियली में समझ आएगा कि मधु जी के भाव क्या हैं, संध्या जी के जीवन में क्या हो रहा है, अनुराधा जी के साथ क्या हो रहा है? पता चलेगा करण जी? मुझे क्या लगता है आपको, अगर मैं चलते फिरते करूंगा इस समय तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इसी के लिए माफी भी मांगती हूँ और आगे से कोशिश भी करूंगी कि कभी ऐसा ना हो मुझसे, ये है ना? कभी ना हो, ये गलती पहली और आखिरी थी। धन्यवाद। नहीं कोई बात नहीं, आप बस ये नहीं, सबके लिए, मैं आपको नहीं बता रहा। कई बार डिवोटीज को लगता है भाव ही इंपॉर्टेंट है, तो नियमों की क्या इंपॉर्टेंट? नियमों की इंपॉर्टेंस होती है ना भाई, नियम होंगे तब हम भटकेंगे नहीं। तो अपने नियम बनाओ और उसके साथ साथ भी चलते फिरते करो, वहां तक ठीक है। बट अगर खाली चलते फिरते वाले मॉडल में चले गए ना आप, तो कब आप भूलना शुरू हो जाओगे चीजें, फिर ये होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एंड इट्स वेरी रिस्की बिजनेस, बिकॉज हमें नहीं पता ना हमने कब शरीर छोड़ देना है। तो हमें पता ही नहीं चला, इतना अच्छा स्मूसू अवसर था, हम हरि नाम कर सकते थे, हमारा छूट गया। तो बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बट मैं चाहता हूँ और बेटर आप करो। और मधु जी भी बहुत प्यारी बेटी। दूसरा, अगर घर में कोई भक्त है इतना प्यारा, जो भगवान को याद करके रो रहा हो, तो उसमें ना दुखी नहीं हो जाना है। वो एक भक्ति में उसकी प्रगति के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है? उसको दुनियादारी के रोने से कंपेयर नहीं कर लेना है। अगर आप मधु जी को रोना आ रहा है कि मैं डिवोशन में नहीं, तो वो सोचो कि उनके भावों को एंजॉय करो, और आप भी अपनी डिवोशन का, कि मम्मा के अंदर कितने अच्छे भाव आ गए हैं कि भगवान से मिलने के लिए वो कितना तड़प रही है। मेरे अंदर तो वैसे भाव नहीं है, ऐसे सोचना है आपको, rather than आप दुखी होने के। ये सोचना है कि वो कितना डिवोशन, कितना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? ब्लेसिंग्स आपके साथ जी, बनी रहे। बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी, कीप इट अप। हरी हरी बोल। थैंक यू सो और मच। हरी हरी चलिए, बोल बिल्कुल। जी। हरी हरी बड़ा अच्छा बोल। लगा, थैंक इस यू बार सो आपने मच। ना झाका तोड़ लिया, नहीं तो आप हमेशा पीछे पीछे रहने वाले डिवोटी हो। आज आपने ऑलमोस्ट 10-15 मिनट बात कर ली, ये भी चमत्कार है आपके लिए। कार्तिक मास का फल दे दिया भगवान ने आज आपको। कहीं तो स्पिरिचुअल गाइड के सामने बात करना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता है। कर लिया आज आपने। जी कीप इट अप। जी हाँ जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच दीप्ति जी। तो नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ अल्पना जी हैं। हरी हरी बोल अल्पना जी। अल्पना जी, हरी हरी बोल। हरी बोल जी, हरी हरी बोल। मैं सबसे पहले तो निखिल जी का इस गोलोक एक्सप्रेस के जो रिफ्लेक्शन सत्संग है उसमें बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और मैं अपनी रजनी जी, किरण जी जो हमारी मेंटर हैं उनको चरण वंदन करती हूँ और अपने सारे डिब्यूटी बहनों को सत सत नमन करती हूँ। सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मैं 2019 से आशु गुप्ता जी कोटा के थ्रू गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। उसके पहले मैं तो पता, मैं कोटा में अपने बेटे को कोचिंग के लिए रहती थी, तो मैं अकेला, बहुत अकेलापन फील करती थी। लेकिन वो डिप्रेशन में रहना, बीपी हाई हो जाना। लेकिन जब से इस गोलोक एक्सप्रेस जैसा प्लेटफॉर्म निखिल जी आपने बनाया, उसके बाद तो मैं जब पहले की और अब की लाइफ में मैं कंपैरिजन करती हूँ तो काफी चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, महसूस करती हूँ, फील करती हूँ। मेरी अब बीपी जैसी जो डिसीज है उसकी मैं अब टैबलेट नहीं लेती हूँ काफी टाइम से, 1-2 साल। और मैं अस्थमेटिक भी रहती थी पहले, लेकिन मैं अब अस्थमा की भी दवा नहीं लेती हूँ, योगा के थ्रू ये सब करके। और इतना अच्छा आपने जो प्लेटफॉर्म दिया, इतनी प्यारी हमें मेंटर मिली,
कि हमारी लाइफ बहुत चेंज हुआ, बहुत चेंज हुआ। मैं बहुत बहुत पहले तो मैं ऐसे मतलब डल सी रहती थी, अब मैं इतनी एनर्जेटिक फील करती हूँ। जब दोपहर का सत्संग ले लेती हूँ तो उससे तो इतना एनर्जी आ जाती है। वो सैटरडे संडे का जो मॉर्निंग सत्संग है उससे भी मैं बहुत ही एनर्जेटिक फील करती हूँ अपने आप को। मेरी लाइफ बहुत ही, मेरे घर का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही चेंजेस आए हैं घर के एटमॉस्फेयर में भी। मेरे हस्बैंड का भी अब काफी रुझान डिवोशन की तरफ मैं देखती हूँ, कान्हा जी की तरफ। बिहारी जी की ब्लेसिंग में पूरे परिवार के ऊपर मैं महसूस करती हूँ। और मैंने कार्तिक मास में ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाई, लेकिन मैं अपनी बहनों के इतने अच्छे अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंस और वो संकल्प सुनती हूँ तो मेरे अंदर भी बहुत डीपली डिजायर है कि मैं भी और बहनों की तरह मैं भी कर पाऊं कुछ। मैं हरि से और आप लोगों से यही ब्लेसिंग चाहती हूँ कि मैं भी बहुत कुछ कर पाऊं। मेरे अंदर डिजायर बहुत है अंदर से। और मैंने आपसे बोला था कि मैं 8 माला करूंगी, तो मैं करती हूँ, 8 माला तो करती हूँ, लेकिन मैं चलते फिरते मैं महामंत्र करती रहती हूँ। लेकिन अभी आपने कहा एक रूल्स होना चाहिए, तो मैं ये याद रखूंगी आगे कि नहीं, मैं जैसे मैं मॉर्निंग में दीपक जलाती हूँ तो उसके बाद मैं करती हूँ मालाएं, लेकिन मैं फिर रूल्स दिन में पूरे दिन में मैं कोई रूल्स नहीं बनाती हूँ। लेकिन मैं अब आपने जैसा कहा कि जब स्ट्रिक्टली रूल्स होगा तभी आप कर पाओगे, तो मैं इसको फॉलो करूंगी अपनी लाइफ में। इवनिंग टाइम में 1-2 घंटे या नाइट में मेरे मन में रहता है कि मैं बहुत ज्यादा माला नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं इसको कैसे बढ़ाऊं, मेरे मन में चलता रहता है हमेशा ये चीज कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। तो अभी जब से टेली काउंटर आया तो मेरा जो रेस्ट का टाइम होता है मैं उसमें भी टेली काउंटर से माला कर लेती हूँ जितनी हो सकती हूँ। और आप लोगों की ब्लेसिंग है तो मैं भी फिक्स टाइम कर सकूं। और मैंने चतुर्मास के बारे में मैंने बस इतना ही सुना था चतुर्मास के बारे में कि हाँ देव सो जाते हैं और फिर देव उठाने के बाद ये देवता लोग जो दीपावली के बाद देव उठानी एकादशी होती है, इसमें देवता लोग जाग जाते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम कार्तिक मास के जो अपनी बहनों से भाइयों से जो एक्सपीरियंस सुने उसको सुन के मुझे भी लगता है कि मैं जो आने वाला जो चतुर्मास होगा भगवान मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करे, मैं भी कुछ कर पाऊं। तो जैसे बहनें बताती हैं कि मैंने हरे पत्तेदार सब्जियां, उड़द की दाल और अपना माला का काउंटिंग बढ़ाई है, तो मैं भी ऐसा सब कुछ कर पाऊं। मेरी बहुत डीपली इच्छा रहती है, बिहारी जी से भी ब्लेसिंग करती हूँ कि मैं कर पाऊं सब। और मैंने चतुर्मास में तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने कार्तिक मास में जो बहुत कुछ तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जैसे दीपदान है, दीपदान किया, मंदिर जाना है, मंदिर जाना मेरे पास में कान्हा जी का बहुत सुंदर मंदिर है। मैं तो नियम ये बनाई हूँ कि मतलब हमेशा जाती थी। 1 साल से जब से मैं गुजरात में हूँ मैं नियम से जाती थी, लेकिन जो थोड़े से बीच में ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं नहीं जा पाती थी मंदिर। लेकिन मैं कार्तिक मास में गई, मंदिर गई और मैंने शाम को दीपदान भी किया। दोनों टाइम तो नहीं कर पाई तुलसा जी को, लेकिन इवनिंग में मैंने दीपदान भी किया। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे जब पता चला कि दामोदर अष्टकम मैंने पहले कभी नहीं सुना था, इसी बार मैंने दामोदर अष्टकम तो मैं सुनती थी, अपने उस पे चला लेती थी और जब आरती करती थी दीपक जलाती थी तो दामोदर अष्टकम का भी पाठ मैं सुनती थी। और वो सबसे खुशी तो तब होती थी जब मैं कान्हा जी की आरती उतारती थी, जो जैसे आप लोगों ने बताई थी कि इस तरीके से कान्हा जी की आरती करते हैं दामोदर अष्टकम, तो मैं वो भी कर पाई। और अभी मैं वो पंच वो होती हैं उसमें मैं नहीं कर पाई, मेरे हेल्थ इश्यूज थे, मैं नहीं इतना कुछ कर पाई ना। अभी मैं मॉर्निंग में स्नान कर पाई हूँ और ज्यादा। और आपने इतने अच्छे अच्छे जो लाइफ के फंडे दिए उनको बिल्कुल मेरी बहुत ही चेंजेस हुई लाइफ में। लेकिन मैं बस इतना ही कर पाई कार्तिक मास में और ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। लेकिन मेरी इच्छा है, आप लोगों की ब्लेसिंग है, गुरुओं की ब्लेसिंग, हमारी इतनी प्यारी प्यारी दोनों मेंटर हैं उनकी ब्लेसिंग रहे कि मैं आगे में कुछ और ज्यादा कर पाऊं। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं जो कुछ बोल पाई हूँ मैं कान्हा जी के, मैं से जो भी त्रुटियां हो गई हूँ मैं कान्हा जी के भरोसे ही इन्हीं से बोला था कि हमारी वाणी में बैठना और हमसे थोड़ा बहुत कुछ बुलवाना। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। बिल्कुल, कान्हा जी ने बहुत कृपा किया आप पे, बहुत अच्छे से आपने बात रखी।
भाव बहुत अच्छे आ गए हैं आपको भगवान के लिए। देखिए बस हमें ना, जैसे दुनियादारी में हम अपने फ्रेंड्स को, बच्चों को क्या समझाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होना है हमें। तो स्पिरिचुअल लाइफ में हम पहुंचे जहाँ, उसके बाद हमें और आगे बढ़ने की प्रयास करते रहना है। तो एवरी गोलोकियन को मिनिमम क्या करना चाहिए, चाहे आप किसी भी बैच में पढ़ रहे हो। देखिए यूट्यूब लाइव 7 डेज अ वीक आप लोगों को सत्संग प्रोवाइडेड है। टीवी देखने की जो आप लोगों की आदत है ना, स्मार्ट टीवी पे जाओ, गोलोक एक्सप्रेस पे जाओ, अपना एक टाइम बना लो, ये मेरा रिलैक्स करने का टाइम। देखो हर बंदा अलग तरह से रिलैक्स, किसी को लगता है मैं बीयर पी के रिलैक्स होता हूँ, किसी को लगता है मैं क्रिकेट देख के रिलैक्स होता हूँ। भक्त के लिए रिलैक्सेशन क्या होनी चाहिए, मैं जब तक अपना सत्संग नहीं सुनूंगा, एक आधा सत्संग सुनो, शांति से अपना टेलीकाउंटर लो मानो, वो आपका टाइम होना चाहिए। जब कोई, एक तो होता है ना भागम भाग वाला काम चल रहा है, किचन में भागे हो फिर साथ में टेलीकाउंटर कर रहे हो, वो भी करो, लेकिन भाई 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में, कोई ऐसा टाइम भी होना चाहिए ना जब शांति से हम फोकस के साथ नोट्स बना रहे हो, अच्छा आज के सत्संग में क्या हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, डीप जा रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप अगर अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा आप स्कूल में पढ़ाई तो कर रहे हो, साथ साथ में सब्जियां भी काट देना, बनती बात या नहीं बनती? क्या बोलते हो आप बेटे का एग्जाम निकालने के लिए, बेटा तू कमरे में बैठ, तुझे हिलना भी नहीं है, खाना भी तेरे को दे देंगे, तू बस पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। इन भक्ति की बात आती है तो लोगों को लगता है कि ठीक है, चलते हाँ फिरते तो करना है। हाँ जी। बिल्कुल, बेटा ने आईआईटी किया तो उसको ऐसे ही करना पड़ता था, वो पढ़ता रहता तो उसको मुंह में खाना डालना पड़ता था। यस। ताकि तो वो ये आईआईटी। आईआईटी है या आईआईटी से भी ऊपर है, ये बताइए। भगवत धाम क्या है, भगवत प्रेमी आईआईटी है या आईआईटी से बहुत ऊपर की बात हो रही है यहाँ पे? और यहाँ तो भगवत धाम की हो रही, वो तो बिरले लोगों के लिए भी असंभव। नहीं सर, वही कि वही खाना खिलाना पड़ता, तो इसको पाने के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ, तो थोड़ा सा हम सबको क्या करना चाहिए, अब तो हमारा तो मॉडल बहुत आसान दे दिया भगवान ने, बस करना क्या है, स्मार्ट टीवी पे सब अपना सभी डिवोटीज को ना, चाहे आप किसी भी बैच में जुड़े हो, यूट्यूब लाइव जो सारे सत्संग है उसको देखा करो, हो सके तो नोट्स बनाओ। ऐसा सोचो कि आप वो स्कूल के स्टूडेंट हो और आपको पढ़ाई में आगे निकलना है, वो जज्बा लाओ। नहीं तो देखो फीमेल स्टूडेंट्स बहुत अच्छी होती हैं बचपन में, आपको बड़ा अच्छी पढ़ाई करते हो आप लोग, बाद में क्या होता है आप लोगों के साथ पता है, हाउस वाइफ जब आप बनते हो उसके बाद आपको लगता है ये रोटी कपड़ा मकान यही हमारी जिंदगी है। फिर धीरे धीरे आप, अच्छा बच्चे ने फ्रूट खाया नहीं खाया, बेशक अपने आप खाना भी पाना बंद कर देते हो, अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना बंद कर देते हो, लिखना भी बंद कर देते हो, पढ़ना भी बंद कर देते हो, और बाद में आप सबके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं। ऐसा बिल्कुल होता है या नहीं होता किरण जी? ज्यादातर फीमेल्स के साथ ऐसा हो जाता है। बिल्कुल भैया, सभी ऐसा ही करते हैं हम लोग। लेडीज हाउसवाइफ जो है वो ज्यादा इस तरह से करती हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है उससे। और उसके बाद क्या होता है, जब बच्चे बड़े होके अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो फिर मदर्स के साथ क्या होता है उस केस में, डिप्रेशन। ठीक है, कॉमन सिनेरियो। तो भाई अपने 100% अपना फैमिली परिवार की ड्यूटीज को सेवा भाव से तो करना है, पर अपना कुछ समय, अब आप लोगों ने गोलक एक्सप्रेस यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर दी है, भगवत प्रेम की प्राप्ति की यूनिवर्सिटी है ये, तो आपका भी कुछ 2-3 घंटे, भाई लोग जो जॉब जाने वाले होते हैं क्या वो आवर्स ही निकालते हैं, वो भी तो घर की ड्यूटी करते हैं जो 8 घंटे। आप किरण जी आप तो बिजनेस वुमेन है, तो आप भी तो अपने घर में कोई सफाई खाना वाना तो ऑर्गेनाइज करते ही हो ना। जी भैया। तो वैसे ही जो हाउस वाइफ है उनको ये नहीं मान लेना चाहिए ना कि उनका पूरा दिन शुड नॉट बी किचन। आपका भी तो कुछ समय ऐसा होना चाहिए, आप तो प्रिविलेज हो, भगवान ने आपको प्रिविलेज बनाया था, क्यों बनाया आपको हाउस वाइफ पता है? कि आप लोगों के ऊपर करियर का लोड नहीं है, ताकि वो 8-10 घंटे जो लोग करियर में लगाते हैं, वो 8-10 घंटे भाई मेरा नाम जपो, सेवाएं करो, सत्संग करो, खूब डिटेल में आगे बढ़ो, डेप्थ में जाओ। एवरी डिवोटी अपने समय में स्मार्ट टीवी पे लगाओ, फोन का थोड़ा आदत से ना आंखें खराब हो जाती है, स्मार्ट टीवी सबके घर में आदत डालिए, यूट्यूब पे जाओ, रेगुलरली सत्संग सुनो और नोट्स बनाओ और साथ में हरिनाम करो। फिर देखिए आपका हरिनाम कहाँ बढ़ता है और 6 महीने में आप कहाँ पहुंचते हो, आपको अभी नहीं पता चल पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। बस रेगुलरली करिए इसको, फिर देखिए क्या होता है। कीप इट अप। और एक संजय जी आपने एक बात कही थी मुझे रिलाई हुई, मैंने उस समय बोला नहीं कुछ। देखिए आपने कहा कि, मैंने बीच में कहा कि कोई बात नहीं, व्रत नहीं कर पा रहे हो तो साथ में अन्न खा लो। मैंने अन्न खा लो कभी नहीं कहा है एकादशी व्रत पे। मैंने क्या कहा होता है कि अगर बिगिनर को मुश्किल लगता है तो मान लीजिए आप व्रत की सामग्री ले लो, 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, सुपर स्ट्रिक्ट मत हो जाओ, केला खा लो, बट क्या खाना क्या है हमें, फलाहार। व्रत की सामग्री खानी। मैंने कभी ये नहीं कहा था, क्योंकि आपने वो कह दिया ना, मेरे कहीं डिवोटी 10 साल बाद सुनेगा, अच्छा ये निखिल जी ये भी कहते हैं कि व्रतों में आकर न भी खा सकते हैं। मैंने नहीं आज तक भैया, कभी ऐसा नहीं कहा है। तो मैं भी व्रतों मेरे में, बोलने में हाँ हाँ जी, मैंने ठीक कहा है, मेरी इस चीज का ध्यान नजर रखना है, अन्न नहीं जी खाना है। व्हाट आई एम ट्राइंग जी टू से, स्ट्रगल कर रहे हो तो 2 केले एक्स्ट्रा खा लो, स्ट्रगल कर रहे हो तो 1 गिलास दूध ज्यादा पी लो,
स्ट्रगल कर रहे हो तो साबूदाना का वो बना के भगवान को भोग लगा के खा लो। एक बार में स्ट्रगल करते हो तो 2 बार खा लो, ज्यादा स्ट्रगल करते हो तो 3 बार खा जी लो, जी बट खाओ फलाहार। क्या? व्रत की सामग्री खा लो, है ना? जी तो इस भैया चीज का ध्यान बहुत रखिएगा। परफेक्टली थैंक आई यू। सेड हरी भैया, बोल। सॉरी, थैंक यू। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मुझे लगा वो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, बाद में आने वाले सालों में डिवोटीज बोलेंगे नहीं निखिल जी कहते हैं व्रत नहीं होता तो अन्न भी जी खा लो। नहीं ऐसा नहीं कहा है हमने, अन्न नहीं जी खाना है। भैया। ठीक है, हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू अल्पना जी। अब हमारे साथ नेक्स्ट डिवोटी है राजश्री जी। हरी हरी बोल राजश्री जी। राजश्री जी हरी बोल, हरी हरी बोल। बड़ा करें। हरी हरी बोल। मैं राजश्री प्रफुल्ल जायसवाल नागपुर से। मेरे गुरु निखिल भैया जी, नितिन भैया जी, प्रीति जी, रजनी जी, किरण जी, आप सबको मेरा सादर नमन। मैं राजलक्ष्मी जी के जरिए इस सत्संग से जुड़ी हूँ, गोलोक परिवार से जुड़ी हूँ। गोलोक परिवार से जुड़ने के बाद 15 दिन के बाद ही मेरे पति का जुलाई माह में स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हो गया जिसकी वजह से मैं एक माह सत्संग से नहीं जुड़ी। मेरा मन काफी दुखी और विचलित था। अब मेरा मन प्रभु की भक्ति में खुश रहने लगा है। ऐसा लगता है कि मैंने ईश्वर को पा लिया। कार्तिक मास में दीपक जलाने से ऐसा लगा जैसे मैं दिन प्रतिदिन ईश्वर के करीब होते जा रही हूँ। हमने गोपाष्टमी को गौ माता का पूजन करके उन्हें भोग भी खिलाया। एवं कार्तिक मास का आखिरी दिन सत्यनारायण की कथा, भगवान की कथा करवाई, ब्राह्मण को भोजन कराया और शाम को 108 बातियों की माला बनाकर बातियों का भी दीपक जलाया। मैं हर रोज 2 माला करती हूँ। एक माला मेरी और बढ़ गई है, मैं अब 3 माला करने लगी हूँ। एक शिव जी की भी माला करती हूँ। मेरा मन काफी शांत रहने लगा है, मुझे बहुत शांति मिलती है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर का मिलन भी कराया और मैं कुछ, बाकी सब ईश्वर की कृपा है और आप सब गुरुजन, सभी गुरुजन का आशीर्वाद है एवं सदैव बना रहे। धन्यवाद। मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। राजश्री जी आपको सुन के ही बड़ा आनंद आया। अगली बार आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। बड़ा अच्छा किया कि आपने अपने आप को पुश किया और आपने थोड़ी सी बात की। अगली बार तक हम जब आपसे बात करेंगे आई एम वेरी श्योर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। डिवोशन में ऐसे आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी बोल। अभी मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ, माला भी कर लेती हूँ, बहुत करती हूँ। बहुत दिन तक मैं बहुत दुखी रही। एक माह के बाद भी जून में मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और जुलाई में मेरे पति का स्वर्गवास हो गया। बस उसके बाद में मैं 1 महीना नहीं थी। उसके बाद मेरा मन थोड़ा थोड़ा फिर भक्ति में लगने लग गया। हम आपके डिपार्टेड सोल के लिए प्रेयर जरूर करेंगे। सब लोग एक माला जरूर करें डिपार्टेड सोल के लिए। देखिए बट आप पे क्या ब्लेसिंग हुई। अब आप उसको 2 तरह से ले सकते हो। देखो मैंने तो डिवोशन करना स्टार्ट की थी, गोलोक एक्सप्रेस जुड़ी तो मेरे साथ ये हो गया, या तो ऐसे ले सकते हो। राइट अप्रोच बहुत क्या दिन होगी? मैंने भजन भी नहीं किया और आरती भी नहीं की। अब मैंने तो एक दो बार सेवा ली उसकी, आरती भी किया एक दिन और एक दिन भजन सेवा भी ली। अब थोड़ा थोड़ा मुझसे होने लगा है। अब मैं करते जाऊंगी। बिल्कुल। और आप दूसरी तरह से कैसे ले सकते हो कि भगवान को तो पता नहीं होने वाला है, तो पहले ही आपको गोलोक एक्सप्रेस से जोड़ा, आपको तैयार कराया कि इतना बड़ा हाँ दुख आने वाला है आपके जीवन में, तो पहले आपको सहारा दिया और फिर हाँ, वो कष्ट आया, बहुत है ना? बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। देखो शरीर तो सबने छोड़ना ही है, एक दिन सच यही है। हाँ
और दुख होता है, इसमें भी कोई हैरानी की बात नहीं है। कोई जाएगा हमारे से, जो हमारा हस्बैंड है, बेटा है, कोई भी, तो दुख तो होगा। हाँ, लेकिन हमें डिवोशन नहीं छोड़नी है, बिकॉज ये डिवोशन नहीं नहीं है जिससे हम परोपकार कर सकते हैं। ये डिवोशन नहीं है जो आपके हस्बैंड की सोल को भी हेल्प करेगी आज, है ना। मुझे ये और ये गोलोक एक्सप्रेस से राजलक्ष्मी जी ने जोड़ा, नागपुर से, जी और राजलक्ष्मी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत प्यारी डिवोटी राजलक्ष्मी जी, और आप भी उस लेवल पे पहुंचेंगे एक साल में कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनने वाले हैं। बस आपने चलते रहना है, ठीक है। और कुछ भी हो जाए लाइफ में, डिवोशन नहीं छोड़नी है, बिकॉज डिवोशन ही हमारे साथ जाएगी और हम दूसरों का भी भला तभी कर पाएंगे। और मैं एक बात डिपार्टेड बोलूंगी, सोल्स, और एक बात बोलूंगी, मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटी, बेटा नहीं है, 3 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई। मेरी तीनों बेटियां माला जाप करती है, उनको भी मैं माला जाप करवाती हूँ, और वो भी, उनके ऊपर हरि कृपा करना, सब अच्छा ही अच्छा रखना। उनकी शादी, बहुत एक बढ़िया। बेटी की हो गई, 2 बेटी की होना बाकी है, उनकी भी अच्छी अच्छी शादी हो जाए बस। पति तो चले गए, पर उनका हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रेयर्स कीजिए। और आप उनको क्या कर रहे हो, आप उनको भगवान से जोड़ रहे हो। मदर का काम क्या होना चाहिए, फादर का, बच्चों को आप भगवान के रास्ते में लगाओ। हाँ, फिर वो जहां भी जाएंगे, जैसी भी हालत में रहेंगे, वो अपने आप अपनी लाइफ को अच्छे से संभाल लेंगे, भगवान की छत्र छाया में रहते हुए। हम जरूर हाँ, प्रेयर्स करेंगे, उनको encourage कीजिए। वो यूट्यूब पे एटलीस्ट सत्संग सुने, या ये टाइम सूट कर जाता है, ये सत्संग ज्वाइन करें, ठीक है। ये टाइम बड़ा अलग तरह से अच्छा होता है। रात में वो फोकस करें, मेरी शादी नहीं हो रही है, फोकस ये होना चाहिए मैं डिवोशनल प्रोग्रेस कर लूं, बिकॉज शादी के बाद जिंदगी बहुत ज्यादा बदल जाती है। यहाँ सब लेडीज ने उसको एक्सपीरियंस किया है। जी, थोड़ा सा अपनी डिवोशनल स्ट्रेंथ आप लोगों ने बढ़ा ली होगी, तो जब उनकी मैरिज होती है ना, मैरिज के बाद बहुत बड़े चेंजेस आते हैं एकदम जिंदगी में। तो हाँ, अडेप्टेशन में बड़ी हेल्प हो जाती है, अगर हम भगवान से स्ट्रांगली जुड़े हों, टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ जाती है। बेस्ट विशेष। जरूर राजश्री जी की डॉटर्स के लिए भी एक एक माला जरूर डेडिकेट कीजिएगा सब लोग। आज मैं भी अपनी एक माला आपकी डॉटर्स के लिए डेडिकेट करूंगा, उनकी कंप्लीट हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। और एक माला आपके हस्बैंड जहां भी हो, भगवान को अपनी शरण में रखें, उसके लिए जरूर डेडिकेटेड है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। हरे हरे। थैंक यू सो मच राष्ट्री जी, हरी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए नेक्स्ट डिवोटी हमारे साथ रीता जोसफ जी हैं। हरी हरी बोल रीता जी। हरी गीता जी हरि हरि बोल। हरी हरी बोल जी। आदरणीय व पूजनीय चरण स्पर्श हरि नमन निखिल जी। हरी हरी बोल जी। मैं रीटा जोसेफ, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं गोलोक एक्सप्रेस से 2022 में आदरणीय राजलक्ष्मी दीदी जी के माध्यम से पूजनीय रजनी दीदी जी के सत्संग ग्रुप से कठिन भरे सिचुएशन के समय गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर मुझे 10 मंथ्स हो गए हैं। मेरे भाव व सीख व कार्तिक मास के अनुभव व संकल्प व प्रभु रूप गुरु चरणों से प्रार्थना। कुछ शब्द की गलती होगी तो मुझे क्षमा करिएगा निखिल जी। निखिल जी, गोलोक एक्सप्रेस में आपके हरिमुख से व गोलोक एक्सप्रेस के सभी सत्संग के सभी गुरुओं के हरिमुख से व सत्संगियों के जरिए डेली सत्संग में भागवत ज्ञान पाकर मेरा जीवन ईश्वरी कृपा से, ईश्वरीय वचन के प्रकाश से मेरा जीवन प्रकाश में वो धन्य हुआ। निखिल जी, आपका मैं तहे हृदय से गुरु चरण समर्पण जीवन से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने हमें इतना सुंदर प्लेटफॉर्म इस कलयुग जीवन में अपने जीवन को तारने के लिए, वो भागवत ज्ञान को इतना सरल रूप निःशुल्क भागवत ज्ञान दिया हमें कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इसे सुनकर समझकर अपने जीवन में प्रकाश डाल सकता है। आज के इस कलयुग में नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिवोशन को अपने जीवन में उतार कर इम्प्लीमेंट कर किस तरह से परिस्थिति व सिचुएशन में कैसे जीवन में जीना, ये आपने हमें सिखा दिया। निखिल जी, आपने हमें गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में सत्संग में रम कर प्रभु ज्ञान से प्यारी प्यारी सेवा करते हुए प्रेमा भक्ति से जीना सिखा दिया। हमको देते हैं हर रोज सुबह से रात 7 दिनों हर क्षण सत्संग हरे कृष्णा हरे राम का हरि नाम जाप का जाम हमें पिला दिया। इस कलयुग के संसार में भूला अज्ञानी को रास्ता अपने आप से भटका हुआ था, मैं ईश्वरीय ज्ञान पाकर ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ टैगलाइंस के जरिए नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टैगलाइंस के जरिए नेगेटिव से पॉजिटिव की और डिवोशन की पटरी में इस ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में इंप्लीमेंट करते हुए टैगलाइंस, मिथबस्टर, दोहे, दो रथों की तुलना,
लाइफ के फंडे, भागवतम कथाओं से त्योहारों का महत्व, आरती, एकादशी, उपवास का महत्व जीवन में हमें गहराई से विश्वास के साथ जीना आपने सिखा दिया। भगवान से कैसे जीवन में शरणागत होकर अपने जीवन को जीना, सत्संग, सदाचार, सेवा, साधना, फोरस के जरिए निखिल जी आपने हमारे अंधेरे जीवन में ईश्वरीय प्रकाश डाल दिया। गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप जैसे गुरु पाया, मैंने आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्रभु की कृपा ने हमें आपके रूप में हरि रूप गुरु देकर व आपने हमें ईश्वरीय ज्ञान देकर जीवन जीने के काबिल हमें बना दिया। प्रभु का शुक्रिया तहे दिल से। रजनी दीदी जी और किरण दीदी जी के जरिए ईश्वरीय ज्ञान, सत्संग, सत्संगियों के साथ रोज सिमर प्रभु का गुणगान जीवन में इंप्लीमेंट किया। मेरा जीवन सफल होता जा रहा है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, विजन्स क्लियर हुए। सहती थी, कहती नहीं, कह नहीं पाती थी, लेकिन सत्संग करते करते मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा बढ़ा कि मैं समझकर कहना भी आ गया। मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, कुछ क्रिटिसाइज भी मिला, लेकिन कुछ भी होता है तो सत्संग की बातें याद आ जाती है और हमें डिवोशनली हैंडल करने आ जाता है, और मैं सदा करते रहूंगी, इस बात का ध्यान रखूंगी। सत्संग हमारे जीवन की आत्मा, हमारे शरीर की आत्मा का बैकबोन है। ये आपसे मैंने शिक्षा लेके मैंने गहराई से समझा। निखिल जी, गोलोक एक्सप्रेस में कार्तिक मास में बहुत सुंदर व पहली बार जीवन में गहराई से कार्तिक मास का महत्व समझा। हमें थोड़ा मालूम था पर गहराई पता नहीं थी। दीप जलाए, दामोदर अष्टकम सुना, रोज आरती किया, भोग लगाया, वो दामोदर स्तोत्रम गाकर पूजा आरती सब जो सत्संग में सीख रही थी, जितना हो सका मैंने किया। विषम पंचक के दिन 5 दिन उपवास रखे, बहुत प्यारी माला, बहुत सारी माला किया, प्रचार प्रसार भी किया। थोड़े समय में भगवत गीता सुनकर हमारी आत्मा को खुराक दिया आपने, आपको तहे दिल से शुक्रिया। निखिल जी, कार्तिक मास के सभी सत्संग व इवेंट्स से सीखकर आत्मचिंतन करते हुए जीवन को हरी घुटी की खुराक मिली, शुक्रिया। गोलोक एक्सप्रेस में जीवन में पहली बार जगराता का अनुभव, खुशी व जीवन में प्रकाश, अकेलेपन का रिक्त स्थान खत्म हुआ। फिर एक बार गुरु चरण हरि नमन आपको निखिल जी व गोलोक एक्सप्रेस के को फाउंडर सभी गुरुओं को और आपके समस्त परिवार, नितिन जी, प्रीति जी, रूपाली जी, हरि नमन, शुक्रिया। आपकी मम्मा को शत चरण स्पर्श हरि नमन, और चंबा की धरती को नतमस्तक स्पर्श नमन, व आपकी मम्मा को शत हरि नमन, शुक्रिया कि चंबा की माटी की खुशबू से जो भाव आपके पास थे प्रभु वाले, उससे आपने हमें इतने सुंदर कृष्ण रूपी हमें निखिल जी गुरु दिए, वह परिवार सहित इतने सुंदर कृष्ण भाव वाले हमारे जीवन में भागवत ज्ञान से प्रकाश डाले। आपका फिर एक बार शुक्रिया। वो पूरे गोलोक एक्सप्रेस के सभी गुरुओं को हरि नमन व गोलोकियंस को हरि नमन। आप सभी से मैंने सत्संग के जरिए प्रभु ज्ञान पाया, गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में सीख रही हूँ और अंत समय तक सीखती रहूंगी। निखिल जी, रजनी दीदी जी ने मुझे एक दिन सत्संग में कहा था, रीटा जी आपको ढेर सारी सेवा मिलेंगी और ढेर सारी खुशियां मिलेंगी, बहुत सारी सेवा मिलेंगी। रजनी दीदी जी, मैं आपको हरि चरण नमन, शुक्रिया, और आपका आशीर्वाद मुझ में बना रहे। मुझे जगराते वाले दिन सेवा मिली और प्रभु कृपा से मैंने पाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। सही में आप एंजल ऑफ गॉड हो। वो आपका वो पहला हरि नाम का कान में मेरे आज भी गूंजता है और मरते समय तक गूंजते रहेगा। आपका शुक्रिया। मैं राजलक्ष्मी दीदी जी का भी शुक्रगुजार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा किया। वो इतने सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात दिए मेरी आत्मा का श्रृंगार करने के लिए। वो भागवत ज्ञान के गोलोक एक्सप्रेस, गोलोक धाम में गुरु व गोलोकियंस के रूप में। निखिल जी, अपने छोटे से अनुभव, खुशी व जगराते वाली रात, वो ईश्वर सृष्टि रचयिता के वचनों की फुहार, वो ईश्वर की वंदना, लय सुर ताल के साथ में किरण दीदी जी के ढोलक के थाप, हर क्षण में प्रभु की स्तुति। व निखिल जी, आपका वो हरि नाम से हमारा प्रभु कृपा का उत्साह बढ़ाना। सही में उस दिन पूरा जगराता वाला सत्संग ये महसूस हो रहा था मानो वो समा बंधा हुआ था, मानो भगवान साक्षात उपस्थित थे। सही में शब्द नहीं है। निखिल जी, दिन संध्या पूजा करके मैं बड़ी उत्साह के साथ बैठी थी। यह मेरा अनुभव और प्रभु का कृपा मुझ पे साथ बैठी थी। आज जगराता है करके मैं बहुत उत्साह भरा था मेरे मन में, लेकिन निखिल जी वो मेरे थोड़ी देर बाद मेरे मन से स्किप हो गया और मैं भूल गई। कहते हैं ना, विश्वास है तो भगवान हर क्षण हमारे साथ है। प्रभु को धन्यवाद, शुक्रिया। जगराता शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद अनुराधा जी का फोन आता है कि आंटी जी आप जगराते में नहीं दिख रहे हो। तो मैं बोली, बेटा जी मैं तो भूल गई। और निखिल जी, मैंने जीवन के कठिन भरे समय में कई रातें जागकर दुखी होकर निकाली। शुक्रिया निखिल जी, आपने हमें इतना सुंदर जगराता वाली रात ईश्वर
ईश्वरीय कृपा वाली रात मेरे जीवन में देने के लिए। सही में उस दिन ऐसा लग रहा था इस जीवन और मृत्यु के बीच के जीवन में इस रात जगराते वाली सत्संग वाली रात हम इसी जीवन में गोलोक धाम में प्रभु के साथ हैं। निखिल जी, आपने हमें अपने जीवन का इतना सुंदर प्रभु कृपा को अपने लिए न रखते हुए अपने जगत कल्याण के लिए इस गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार कर हमें इसमें गोलोकियंस का दर्जा वो हमें इस कलयुग में डिवोशन के पथ पर चलकर जीने के लिए दिया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। निखिल जी, आपकी इस शिक्षा को मैंने बहुत ध्यान से हर क्षण याद रखती हूँ और रखती रहूंगी कि हम कुछ भी नहीं, एक निमित्त मात्र हैं। जो कुछ भी है हम वह सब ईश्वर सृष्टिकर्ता प्रभु का है, कारण वह सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि के कण कण में है और हम मनुष्य के जीवन में आत्मा है, वो शरीर भी है, पर हम एक प्योर सोल है। ये आपने हमें सिखाया। तो हमें आत्मा से जीना चाहिए, चिंता न करते हुए प्रभु का नाम सिमर कर आत्मचिंतन करते हुए सत्संग सेवा सदाचार करते हुए मन को मंदिर घर को मंदिर बनाते हुए संभाव में रहकर प्रचार प्रचार से इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखते हुए दूसरों के जीवन में भी देना, यह आपने सिखा दिया। आपको शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद। निखिल जी, मेरा कार्तिक मास में संकल्प गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी थी, तब से आखिरी सांस तक हर मन मंदिर हर घर मंदिर की आहुति हर एक के जीवन में देकर गोलोक धाम तक जाना सही में शब्द नहीं है मेरे पास। आपका आशीर्वाद हर क्षण हरि रूप गुरु हमें महसूस करते हैं, वो आपका आशीर्वाद सदा बना रहे हम सभी के साथ में। निखिल जी, मेरी आपसे गुरु चरण में प्रार्थना है। हम एकादशी महीने की 2 बार आती है, तो छोटा मुंह बड़ी बात। दिन में तो हम सिमरते हैं प्रभु को, प्रभु के साथ जीते हैं, लेकिन एक रात चांद सितारों के साथ जगकर सिमर कर महिमा के साथ प्रभु को हम जिए। सही में गुरु जी बिना जीवन नहीं, गुरुओं के वचनों से जीवन पाया, भक्ति भाव से सत्संग रमाया, तर गया जीवन मेरा, श्री कृष्ण राम नाम जब मैंने फेरा। गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म न मिलता तो मेरा जीवन क्वेश्चन मार्क अंधेरामय होता, और गोलोक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पाकर मेरे विवेक में प्रभु का प्रकाश, वह जीवन में आनंद और मेरा जीवन निखर गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। न शस्त्र पे न शास्त्र पे न धन पर न किसी युवती पर मेरे प्रभु, मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु को कोटि कोटि शुक्रिया। मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है निखिल जी। मैं इतनी खुश हूँ गोलोक एक्सप्रेस पाकर। किसी ने मुझे कुछ हो गया था मेरे साथ में, तो मैंने उनसे शेयर करने गई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने फिर ऐसा बात करके सत्संग की बातें निकली और उन्होंने बोले इससे पैसा मिलता है क्या आपको। तो मेरे सामने बिल्कुल सत्संग की बातें याद आई और मैंने उनसे कहा अंकल जी प्लीज आप इसमें जुड़ के देख लीजिए, आपको पैसा भी मिलेगा और आत्मा से जीने का वो इतना बड़ा हीरे जवाहरात वाला आपको संदूक मिलेगा, आप सिर्फ जुड़ के देखिए। ये मेरे भाव बने और मैंने उनका आंसर दिया। मैं खुश हूँ निखिल जी। गोलोक एक्सप्रेस जब मैं पहली बार जुड़ी थी वो रीता और आज की रीता जो इतनी स्ट्रांग बन गई और भी ज्यादा, और आपका आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे। मेरे ये कृष्णा के साथ में आप ब्लेसिंग करिए कि मैं मेरा अकेलापन का जीवन में ये कृष्णा के साथ और आपके प्लेटफॉर्म में मैं एक गोलोकियंस रूप में जीऊं। और आपका शुक्रिया कि मेरे जीवन में मैं एक ऑर्फन एज में पले पापा की बेटी थी और मुझे गॉडफादर मिले श्री गोपाल जी राव, आनंद गोपाल जी राव रामकृष्ण अत्रे एडवोकेट, उनके जरिए मेरे को पिता मिले और आपके जरिए मुझे हर रिश्ते वाला मुझे प्रभु रूप में आपके हरि मुख से मुझे जीवन मिला। और ये मेरे कृष्णा, मैं आपको हर समय याद करके मैं इनका पूजा करती हूँ। और सभी गुरुओं को और रजनी दीदी जी को भी मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, और राजलक्ष्मी दीदी जी को। रजनी दीदी एंजल ऑफ गॉड हो आप, आपके वो हरि नाम का वो कंपन हो रही है मेरे को, मैं हर समय मेरे पास वो गूंजते रहता है, मैं भटक नहीं सकती हूँ इस जीवन में। आपका ब्लेसिंग और मेरी एक प्रभु से इच्छा और आपसे इच्छा है कि मेरे अंतिम प्राण हरि नाम करते हुए गोलोक एक्सप्रेस के गोलोकियंस के इलाके में प्लेटफॉर्म में इस संसार से जाऊं प्रभु के चरणों में। हरि हरि बोल। शुक्रिया। थैंक यू रीता जी। आपके जोश को, आपके भावों को शत नमन। कोई नहीं मान सकता वही वाली रीता जी हो जब आप पहली बार हमसे बात कर रहे थे उसमें, और आज वो कई बार किरण जी आपको याद आ रहा है वो मूवी नहीं आती थी, सीता गीता होती थी,
फिर एक बहन होती थी, फिर उसको बिल्कुल दीदी डाली होती थी चेंज वो। कर दिया। फिर उसको एक हीरो मिलता है, कोई उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसका मेकओवर हो जाता है, फिर वो पहचान ही नहीं जाती। रीता जी आपकी बात सुन के तो लग रहा है कि आप बड़े अच्छे वक्ता बन गए हो, जोश आपका इतना ज्यादा उमंग आ गई है। दैट इज द पावर ऑफ कृष्ण। आई थिंक भगवान की भक्ति की शक्ति के सभी को दर्शन हुए होंगे रीता जी की जर्नी से भी। तो फायरिंग चल रही थी आपकी, रुक नहीं पा रहे थे आप, and हम भी रोक नहीं पा रहे थे आपको, इतना जोश से आपकी बातें निकल रही थी। ऐसे ही आप बढ़ते रहिए, बहुत प्रचार मिलने वाला है आपको। आनंद में रहिए, जो भी आपने प्यार दिया, आदर दिया, हम सब हरी की चरणों में हम समर्पित करते हैं। भगवान के दर्शन भी आपने कराए, उसके लिए भी आभार। ऐसे ही खुश रहिए, लाइफ बहुत छोटी है, हमें उलझना नहीं है छोटी मोटी चीजों में। डंके की चोट पे ऐलान कर दो, हमें भगवान की सेवा करनी है और आगे बढ़ना है। और रजनी जी, जो नागपुर में आपने चीजें मंगवानी है ना, वो आप हम रीता जी को भिजवाएंगे, रीता जी वहां जाके उनको गिफ्ट करेंगी। मैं बाद में ऑडियो डाल दूंगा आपको, ठीक है? नागपुर रिहेबिलिटेशन सेंटर में रीता जी जाए, ऑनलाइन भी आप माला सिखा दो और रीता जी भी वहां जाके माला सिखाएं सबको, और फिर गोलक एक्सप्रेस की बिहाफ से गिफ्ट दे। लोग आपको सेवा मिलनी थी, मिल गई आपको, एक और सेवा मिल गई आपको, ठीक है? कीप इट अप, ऐसे ही चलते रहिए, जोश बढ़ता रहे आपका। हरी हरि बोल, जी हरी आप भी हरि एक बार बोल, हरि नाम हरी हरि कीजिए, बोल। मेरा हेल्थ वेल्थ और सभी एक बार बोल दीजिए, तो मैं बहुत ब्लेस्ड रहूंगी, आपसे मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल, एक बार क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सभी को लोग के जो यहाँ हैं, सारे जो मंच पे हैं, रजनी जी, किरण जी, रीता जी, आप सब, सभी के लिए, सबकी कंप्लीट हेल्थ हैप्पीनेस के लिए और प्रचार के जोश के लिए मेरी 16 माला आज डेडिकेटेड रहने वाली है आप सबके लिए। हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि थैंक बोल। यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू रीता जी। एंड हरी हरि बोल जी। किरण जी, रजनी जी, डोंट वरी, अगर आज नहीं हो पाएगा सबका, आई नो, आई थिंक लिस्ट ज्यादा लंबी है। मुझे आइडिया दे दीजिए कितने डिवोटीज रह गए। हम एक आधी डिवोटी को अब सुनेंगे आज, और फिर किसी और दिन कर लेंगे हम सत्संग ऑर्गेनाइज, ठीक है? जी भैया। नेक्स्ट हमारे साथ मोनिका पाठक जी हैं। हरी हरि बोल मोनिका जी। मोनिका जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं मोनिका पाठक हरिद्वार से, मैं 2021 से जुड़ी हूँ सत्संग से। निखिल जी आपको सादर नमन, रजनी जी, किरण जी आपको भी सादर नमन। और मैं जब से जुड़ी हूँ मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गया है, मतलब पॉजिटिव चेंजिंग भी बहुत आ गए हैं। पहले मैं छोटी छोटी बातों पे घबरा जाती थी कि कुछ भी, किसी की तबीयत खराब हुई, कुछ हो गया तो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं बिल्कुल भी नहीं घबराती हूँ, और मुझे मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी नहीं आता। पहले कभी कभी आ जाता था, लेकिन मैं गुस्सा मतलब निकालती नहीं थी, अंदर अंदर ही सोचती रहती थी, कुछ 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 मतलब ख्याल आते रहते थे कुछ कुछ। अब बिल्कुल भी नहीं, अब हरि नाम करती रहती हूँ मैं। और कार्तिक मास की बात करूँ तो मैंने दीपदान किए हैं तुलसी जी में, और दिया जलाया है, भगवान की पूजा की है। और वृंदावन तो हम पहले गए थे, लेकिन सत्संग से जुड़ के ही हुआ है ये सब। और बद्रीनाथ गए हैं। अभी बैकुंठ चौदस को मेरी सिस्टर का कॉल आया, देहरादून में रहती हैं वो, तो उन्होंने बोला कि बद्रीनाथ चलोगे, तो मेरे मुंह से एकदम हाँ निकल गई। और पहले तो मैं दूर की यात्रा से बहुत घबराती थी, मुझे बहुत वॉमिटिंग घबराहट इतना होती थी, और मैंने अपने मतलब हस्बैंड से भी नहीं बात की। उन्होंने बोला चलोगी, तो मैंने बोल दिया कि हाँ मैं चलूंगी। तो उनका फिर अगले दिन फिर कॉल आया, जीजाजी ने पूछवाया कि वो मना कर देती है, कि उससे पूछो कि वो 100% चलेगी या नहीं। मैंने कहा हाँ 100% चलूंगी मैं। और मतलब मेरे हस्बैंड ने भी मना नहीं किया मुझे जाने के लिए, अपने आप तो वो गए नहीं, लेकिन मुझे नहीं मना किया उन्होंने। तो हम वहां पर चले गए बद्रीनाथ। और वहां पर जाकर मुझे मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि वहां पर रात को ही पहुंचे हम, और रात को मंदिर के जो मंदिर बंद होने वाला था, तो सबने तो सॉक्स पहन ली। इतनी ठंड थी वहां पे, मैं जल्दी जल्दी में सॉक्स नहीं पहन पाई। तो मतलब अंदर छोटी सी लाइन थी बाहर, मेरे मतलब अचानक घुटनों से नीचे ना हीट महसूस हुई, एकदम गर्म गर्म सा लगा। मैंने अपने जीजाजी को पूछा कि आपके भी हो रहा क्या, दीदी को भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारे तो कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे।
और मेरे पैर नहीं रखे जा रहे थे, इतने ठंडे हो रहे थे पैर। लेकिन अब उसके बाद मतलब गरम गरम हीट हुई और मंदिर में हमारा नंबर आ गया, हम अंदर चले गए तो मैं वो तो भूल ही गई, मैं कुछ भी ये ठंडा वंडा गर्म कुछ भी नहीं था। फिर हम बाहर निकले और मंदिर में गए तो फिर मुझे मतलब घबराहट भी हुई कि कभी मुझे कुछ हो तो नहीं गया, ये क्या गरम गरम लग रहा है मुझे। तो हम बाहर निकल गए मंदिर के, फिर शूज वगैरह पहने तो मैंने दीदी से बात की ये क्या था, मुझे अब तो कुछ भी महसूस नहीं ऐसा हो रहा। तो वो कहने लगी कि ये भगवान का ना ये एनर्जी है, तुम्हारे अंदर आई है एनर्जी। और मेरे तो महामंत्र तो चल ही रहा था, हर समय चलता रहता है, मंदिर में जाऊं या कुछ भी, मतलब इतने मतलब डिवाइन एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग से जुड़कर। और एक ये बात है कि मैं एकादशी जो है ये इसकी कार्तिक मास की, इससे पहले ये लड्डू गोपाल जी आए हैं हमारे यहाँ पे, और मेरी डॉटर इन लॉ ने 4 महीने पहले इनको बुक किया था। लेकिन एकादशी को इनका यहाँ पर स्वागत हुआ घर पे। ये तो ये भी एक बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस है। और डॉटर इन लॉ भी इसमें बहुत ही पूजा वूजा भगवान जी का श्रृंगार करती है। तो हमारी मतलब फैमिली में भी इतना अच्छा अच्छा हो रहा है। और 4 दिन से निखिल जी ऐसा हो रहा है कि जैसे मेरे हस्बैंड तो मतलब जो आपकी आवाज में है ना चैंटिंग बॉक्स, वो तो इतना सुनते नहीं थे, मैं ही लगा के रखती थी किचन में, कभी कहीं मतलब कुछ ना कुछ लगाती रहती थी और आपकी आवाजें सुनती थी। तो आजकल ये हो रहा है कि 4 दिन से इनके कान में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो आपका ही चैंटिंग बॉक्स लगा के रखते हैं ये, और कहीं भी जाए आके एकदम ऑन कर देते हैं और वही आवाज सुनते हैं आपकी, और कुछ नहीं सुनते हैं। हर समय रात दिन चलता रहता है और थोड़ी तेज भी आवाज कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, निखिल जी, रजनी जी, आपने हमें इतने अच्छे सत्संग से जोड़ दिया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खुश हूं मैं। थैंक यू मोनिका जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया। थैंक यू, आपने हमें दर्शन कराए अपने अर्चे विग्रह के, इतने सुंदर आपके मंदिर हैं और भगवान जी के दर्शन। और आपकी वस्त्र सेवा आप खुद ही करते हो या बहू करती है, बेटी करती है, कौन करता है? बहू बहू करती है। चलो उनको भी शत शत नमन, बहुत प्यारी सेवा उन्होंने की है, देख पा रहे हैं हम भगवान के दर्शन। बड़ा अच्छा लगता है डिवोट के साथ साथ में ना, कभी पूरा दर्शन करवा दिया करो, मंदिर के आसपास बैठो या फिर डेटीज को दर्शन करवाया करो सत्संग में, तो बड़ा आनंद आया करेगा, जैसे मोनिका जी ने करवाए। थैंक यू मोनिका जी, आप तो धाम में ही रहते हैं, आप तो बड़े ब्लेस्ड सोल हैं, आप बस हरिनाम कीजिए खूब और बहुत से लोगों की मोटिवेशन बढ़नी है। आप गंगा स्नान भी किया और बद्रीनाथ की यात्रा आपके ही सत्संग से जुड़ के, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी इतनी दूर कैसे जाऊंगी मैं तो जाती ही नहीं सब थी। सब भगवान की कृपा है और आप ऐसे ही आगे चलते रहिए। कितनी देर होगी आपने कहा है आप चलते हुए? मुझे 2 पौने 2 साल हो गए। किसने जोड़ा था आपको? मुझे मेरी भाभी श्वेता पटवारी ने। श्वेता जी, उनको भजन गा रहे हैं नेक्स्ट, चलिए बहुत अच्छा लगा है। तो ऐसे ही ये फैमिली फ्रेंडली मॉडल हमारा बढ़ता जा रहा है, बहनें बहनों को मोटिवेट कर रही हैं, भाभियां भाभियों को मोटिवेट कर रही हैं, भाई भाई को मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे चलते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, घर घर मंदिर, घर मन मंदिर है। थैंक यू मोनिका जी। कर देना अपने मुंह से मेरे परिवार के लिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करेंगे हम आपके लिए, सबके लिए मैंने प्रेयर्स किया, दोबारा कर देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है ना, एक माला में स्पेशली आपके परिवार की डेडिकेटेड है। आप कम्प्लीटली हेल्थी रहो, हैप्पी रहो, ईश्वर के प्रेम को प्राप्त करो और प्रचार करने का भाव जागे आपके अंदर। क्योंकि देखो, मुझे थैंक यू मत बताओ, बट अगर आप लोग मिशन को आगे लेके जाओगे तो वो मेरे लिए सही थैंक यू है। सीखो और सिखाओ, हमें आगे बढ़ना है और प्रचार करने का प्रयास करना है। थैंक यू सो मच, बहुत आनंद आया मोनिका जी आपसे बात करके, सभी को तो सुन के बड़ा आनंद आया। समय का आज अभाव रहेगा तो बिकॉज ये फीलिंग शेयरिंग होती है, वी अंडरस्टैंड, कई बार स्टिक नहीं रह पाते डिवोटीज, तो कोई बात नहीं, बहुत आनंद आया आप सबको सुन के। किरण जी, रजी जी, हम एक सत्संग और ऑर्गेनाइज कर लेंगे, टाइमिंग की बात बाद में कर लेंगे। आई थिंक 5 से 7 डिवोटीज हैं तो 1.5 आवर का एक और सत्संग रखेंगे। बाकी वी आर सो ब्लेस्ड, ये सब रिकॉर्डिंग है, कभी भी आपको डिवाइन मेमोरीज को चेक करना है तो विद इन अ वीक के वीडियोस भी आपके पास होंगे और आप इन मेमोरीज को एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू सो मच, चलिए भजन की तरफ चलते हैं। हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मोनिका जी। भैया मोनिका जी जो हैं वो श्वेता जी के सिस्टर इन लॉ हैं, और जो श्वेता जी हैं वो मधु जी की डॉटर है और दीप्ति जी के सिस्टर इन लॉ हैं।
प्रॉपर चेन रिएक्शन चल रहा है ना, डिवोशनल चेन बिल्कुल रिएक्शन। बिल्कुल भैया Keep जी, it इस up. तरह से चल रहा है। घर घर मंदिर भगवान ने बना हाँ। दिया हुआ है हजारों परिवार तक, ये चेन रिएक्शन से बस हमें इसको लाखों तक भगवान लेके जाने वाले हैं। तो मिलजुल के जोश से चलते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल श्वेता जी। श्वेता जी हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। सभी को मेरा, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें सभी लोग। मेरे जो गुरु हैं उनके लिए मैं मतलब शब्द नहीं आ पाएंगे मेरे पास, मेरे शब्द नहीं है इस समय, सॉरी, है ना। तो बस मैं ये जानती हूँ कि किरण जी ने, रजनी जी ने बहुत सुंदर ढंग से हम लोगों को बांधा हुआ है इस ग्रुप के साथ। और जब भी हम लोग कभी विचलित होते हैं या थोड़ा जैसे माया का प्रभाव होता है जिस तरह से, चाहे वो सुख के रूप में हो चाहे वो दुख के रूप में हो, तो हम लोग जो है जैसे ही भटकते हैं तो हमारी जैसे मम्मी और सब फैमिली है, ये लोग हमें आगे दोबारा बुला लेते हैं, खींच लेते हैं इस तरफ में, हमारे सत्संग के ग्रुप में। और मैं अपना रेफरेंस कह दूं, आप लोग सब पहले इससे बात कर ही रहे हैं। वैसे मैं श्वेता पटपर हरिद्वार से हूँ। मेरी नानी ने शादी के समय मुझे कहा था कि तेरे पैर के नीचे तिल है और तू किसी धर्म नगरी में जाएगी। और मेरी जब शादी हुई तो मैं हरिद्वार में आ गई। और इससे पहले मैं कभी इतनी पूजा पाठ में कभी नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं ये 2 शब्द आपको जरूर कह रही हूँ भजन से पहले, क्योंकि कार्तिक की जो बात चल रही है, कार्तिक की महिमा की, उसके विषय में मेरी जो सास थी वो अति पूजा पाठ करने वाली, उनका मतलब मैं कुछ बता ही नहीं सकती कि वो कितनी ज्यादा पूजा पाठ करती थी। और मेरे पास एक ऐसा खजाना उनका मिला हुआ है कि जब मैं धीरे धीरे सब चीजें उनके मंदिर में देखती हूँ तो मुझे इतना आश्चर्य होता है कि मेरे लिए सब सब साधन है, और अगर देरी कहीं हो रही है तो वो मेरी तरफ से हो रही है, वरना मेरे पास सारी चीजें उनकी दी हुई ऐसी हैं कि मुझे बस आप लोग जो है उधर की तरफ भेजते रहिए, धीरे धीरे समझाते रहिए। कार्तिक मास का अम्मा जी हमें सब कुछ बताती थी कि आज वो पाठ कर रही है किस तरह से, पूरे महीने व्रत रखकर, और तुलसा की परिक्रमा लेना, 108 परिक्रमा लेने वो जाती थी, सुबह ही गंगा स्नान कर लेती थी। ये सब चीजें हम उन्हें देखते थे, फिर भी कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया अपने अंदर। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में जब मैं अपने सब डिवोटीज को सुनती हूँ कि वो लोग गौ सेवा करने के लिए जा रहे हैं, जबकि ये सब चीजें हमारे ससुराल में हुआ करती थी, फिर भी कभी भी मैंने इसको डीपली नहीं लिया, और मतलब नॉर्मली लेके कि यहाँ तो कुछ ज्यादा ही होता है, और इस चीज को मैं छोड़ती चली गई, धीरे धीरे कम कर दिया। लेकिन जब मैं गोलोक एक्सप्रेस में आई और मैं ये देख रही हूँ कि ये सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, सब मुझे ये लगता है कि जैसे पिछले जन्म में कभी सुना होगा ना, वो सारी चीजें मुझे ऐसी महसूस हो रही हैं, और वो जबकि इसी समय की बात है। तो अब मैं उस चीजों को, उन चीजों को अपने सत्संग के माध्यम से दोबारा से अपने अंदर ढालने का प्रयास करूंगी, और मैं इसका पाठ भी कर रही हूँ। ये जो मैंने पुस्तक ली है, भले ही मैंने देर से शुरू किया, लेकिन मैं अब इस चीज का ध्यान रखूंगी कि मुझे अपने जीवन में अपनी जो माता जी के दिए हुए उपहार हैं उनको किस तरह से प्रयोग में लाना है। और रजनी जी ने भी कहा था मुझे, जब मेरे लिए उन्होंने चैंटिंग बॉक्स और माला भेजी थी, तो उन्होंने कहा था श्वेता जी ये सामान नहीं है, ये आपके शस्त्र हैं, अब आप अपनी नेगेटिविटी को इससे काट दीजिए। तो जिस तरह से दशहरे पे सब लोगों ने पूजा की है, अपने हमारे यहाँ इस तरीके सभी बच्चे प्रथा इस तरीके की है कि अपने शस्त्रों को, जैसे किसी के पास पेन है, किसी के पास डंडा है, उन सब चीजों की पूजा करके और उससे एक बाहर जाके थोड़ा सा शोर सा मचाते हैं, जैसे कि कुछ युद्ध जीता जा रहा है। तो उस समय मैंने अपने मंजीरे, खरताल और अपने चैंटिंग बॉक्स और माला की पूजा करी, और वो बजा के पूर्ण आनंद लिया, बहुत आनंद लिया। और इसके साथ मैं प्रभु चरणों में अपना भजन आप लोगों के लिए समर्पित करती हूँ। हरि हरि बोल। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे।
पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि, पतितों को पावन है करते कृपा निधि। ये पाप है इस सुयश के सहारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये माना धम है अपावन कुटिल है, ये माना धम अपावन कुटिल है, ये माना धम है अपावन कुटिल है, ये माना धम है अपावन कुटिल है। सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपके बड़े प्यारे भाव सुन के बड़ा आनंद आया, भजन भी बहुत प्यारा हमें सुनाया, और कैसे आप रियलाइज कर रहे हो कि आपके बड़े कई बार समझाते हैं और उस समय में समझ नहीं आती, बट अब आप रियलाइज कर रहे हो उस बात को, तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। और मेरी एक फिर से आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये बैच मर्ज हुआ था तो मिलजुल के चलना है हमने, है ना। और आई एम श्योर बहुत सारे डिवोटीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे, कुछ डिवोटीज को कंफर्टेबल नहीं भी लगा होगा, किसी को लगता है कि भाई कुरिन जी मेरे गुरु हैं, किसी को लगता है रजनी जी मेरे गुरु हैं, तो हो सकता है थोड़ी इनिशियली घर्षण भी हुई होगी आपकी, बट कुछ अगर हम यहाँ बताते हैं तो लॉन्ग टर्म में एक्चुअली ज्यादा सीख रहे हो अब आप एक दूसरे के साथ। और देखिए प्रैक्टिकली मेरे लिए ना कितने बैचेस में जाना इम्पॉसिबल है ना, फिर कम बैच है मर्ज हो गया तो मैं एक जगह आ गया, हमने श्वेता जी को भी सुन लिया, संध्या जी को सुन लिया, रीता जी को सुन लिया, तो एक दूसरे के भावों से क्या किरण जी रजनी जी हमारा जोश ज्यादा बढ़ता है नहीं, जब इतने सारे डिवोटीज एक साथ बात करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 40-50 लोगों में भी हम भाव प्रकट कर रहे हैं वर्सेस 15-20 लोगों में।
फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? भैया, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भैया। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आते भी है तो उसको इग्नोर किया करो, और इस बैच को हमने अगले लेवल पे लेके जाना है। आप सबका ये रोल होना चाहिए। गुरु दक्षिणा क्या होनी चाहिए? ट्राई टू मोटिवेट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ, सब लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई लोग, और डिप्रेशन में जा रहे हैं। सिंपल है, अगर सत्संग सुनना शुरू कर दिया ना लोगों ने, तो कैसे उनके हाथ चेंज होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो बस आपको क्या करना है, अपनी हेल्पिंग स्टाफ को, अपने आसपास जो भी थोड़ा थोड़ा भी इंटरेस्टेड डिवोशन, उसको बताओ, वीडियो शेयर करो। और आप सबका लक्ष्य होना चाहिए, रजनी जी, किरण जी जो बैच लीड कर रहे हैं, डिवोटीज को वहां तक पहुंचाओ। जी, और मैं बहुत घर से बाहर मैं बहुत ज्यादा नहीं निकलती हूँ, लेकिन मेरी हेल्पर्स जो मेरे पास आती हैं उनको मैं जरूर इस चीज के लिए बताती हूँ कि मैं किस तरह से सत्संग से जुड़ी हुई हूँ, और अगर तुम्हारे घर में कोई चैंटिंग करने वाला है तो मैं उसके लिए माला तुम्हें दूंगी, तुम ऐसे इस तरह से मैं प्रयास करती हूँ और उन्हें बस। बताती हूँ अपने सत्संग के बारे में, और कहती भी हूँ कि तुम अगर कर सकती हो तो चाहे मेरे साथ आके सुनो, चाहे मैं तुम्हें लिंक भेजूंगी, जैसा भी बिल्कुल, संभव हो सके। स्पेशली गरीब लोगों के लिए तो ऐसा इनकरेज करना चाहिए। देखिए, घर से बाहर कोई नहीं होता है जाना। मैं कौन सा आपके घर से बाहर जा रहा हूँ, तब भी तो हो रहा है ना प्रचार। हमारे मॉडल में तो शेयरिंग ही करनी है, कभी किसी को घंटी मार देनी है पुराने फ्रेंड को। बिल्कुल, तो मैं वो अपने शेयर करते फ्रेंड रहो, से पुराने फ्रेंड। जिनसे भी मैं मिलती हूँ मैं उनसे यही कहती हूँ कि इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट इस चीज का यही है। बस आनंद लीजिए। आप सबको सुन के बहुत आनंद आया। एक बार रजनी जी आपका और किरण जी आपका स्पेशली बहुत बहुत आभार। जितने भी सीनियर डिवोटीज हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, जो इस बैच को सक्सेसफुल लीड करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो पद्मा जी हो, कविता कुकरेजा जी हो, है ना, जो भी आपके सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, सबका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, बट एवरीवन। जैसे आप सब मिलकर कि कोई भी यज्ञ सक्सेसफुल होता है तो सबकी सपोर्ट के बिना वो संभव नहीं है। आप सबकी प्यारी प्यारी सेवाओं के लिए भी आपको शत शत नमन। अगली बार हम जरूर मिलेंगे, बाकी डिवोटीज को सुनेंगे। बहुत आनंद आया आपको सबको सुन के। सब लोग अनम्यूट करके वीडियोस पे आ सकते हैं। सर, मैं एक हरे बात और कहना कृष्णा चाहती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।